तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मास की महिमा। तो ये जो कार्तिक का महीना है ये कौन से समय में आता है? अक्टूबर, नवंबर। तो जैसे हमारे अंग्रेजी के महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वैसे ही हिंदी के महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से। तो उसमें ये कौन सा महीना आता है? 8th मंथ, 8वां महीना। तो जिस तरह से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें भक्ति करने का ज्यादा लाभ मिलता है बाकी दिनों के कंपेरेटिवली, उसी तरह से कुछ महीने भी ऐसे होते हैं जिसमें भक्ति करने का ज्यादा लाभ मिलता है। तो ऐसे दिन कौन से होते हैं जिसमें भक्ति करने का लाभ ज्यादा मिलता है? एकादशी, जन्माष्टमी, है ना, रामनवमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, बलराम जयंती, वामन द्वादशी, है ना, नित्यानंद त्रयोदशी, ऐसे बहुत सारे दिन है। उसी तरह से ऐसे महीने भी है जहां पे आप थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो उसका कई गुना लाभ मिलेगा। तो महीने कैसे हैं? जैसे कि चतुर्मास। चतुर्मास कौन कौन से हैं? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, या फिर वैशाख, या फिर माघ, या फिर मार्गशीर्ष। तो ये जो महीने हैं इसमें थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो ज्यादा फल मिलता है। इनमें चतुर्मास का बहुत महत्व है और इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इनमें कार्तिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो चतुर्मास है, 4 महीने, इनके बारे में हमने चर्चा की अलग से चतुर्मास के बारे में। तो इस चतुर्मास में प्रत्येक दिन पहले दिन से ज्यादा भक्ति का फल देने वाला है, यानी कि प्रत्येक महीना से जो उससे अगला महीना है वो उससे ज्यादा फल देगा। जैसे श्रावण से ज्यादा फल मिलेगा भाद्रपद में, भाद्रपद से ज्यादा फल मिलेगा अश्विन में, और सबसे ज्यादा भक्ति करने का लाभ मिलेगा पूरे साल में, वो मिलेगा कार्तिक में। और कार्तिक में भी जो लास्ट के 5 डेज है उनको बोलते हैं भीष्म पंचक। क्या बोलते हैं? भीष्म पंचक। तो ये तो सबसे ज्यादा, ये भीष्म पंचक में सबसे, भीष्म पंचक गिव्स द मोस्ट बेनिफिट। ये 5 दिन जो है ये भीष्म पंचक के, वो बहुत ज्यादा इंटेंस कर देना चाहिए अपनी भक्ति को। तो कार्तिक महीने में लोग कार्तिक व्रत लेते हैं, है ना। तो जब हम व्रत कहते हैं तो व्रत का मतलब ये नहीं होता कि फास्टिंग जो है, ये नहीं मतलब होता। व्रत का मतलब होता है संकल्प, है ना। जैसे कि भीष्म पितामह ने कुछ व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का, है ना। तो उसको भी व्रत कहा गया है। वो तो फास्टिंग तो नहीं था, है ना, लेकिन संकल्प लिया। तो कुछ संकल्प लेते हैं तो उसको भी व्रत कहते हैं। तो कार्तिक व्रत क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और उसमें भी भीष्म पंचक को कैसे ऑब्जर्व करते हैं लोग उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हम लोग भगवत गीता में सुनते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मासानाम मार्गशीर्षाणाम, कि सारे महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कार्तिक? जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सारे महीनों में मैं कौन सा महीना हूं? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष इसके बाद, इस कार्तिक के बाद आता है। मार्गशीर्ष का महीना है नवंबर दिसंबर का महीना। और ये कौन सा है? कार्तिक कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर का। तो फिर हम कैसे कार्तिक को सबसे श्रेष्ठ माने? क्यों ना हम मार्गशीर्ष महीने को सबसे श्रेष्ठ माने? क्योंकि कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, क्या बोल रहे हैं? मासा नाम मार्गशीर्षाणाम, के महीनों में मैं क्या हूं? मार्गशीर्ष का महीना हूं। तो कृष्ण भगवान को यदि हम अप्रोच करना चाहें तो हम राधा रानी की कृपा लिए बगैर अप्रोच नहीं कर सकते। ये जितने भी आपने कभी कृष्ण भगवान को, कृष्ण राधा सुना है नाम?
राधा कृष्ण नहीं सुना है। राधा कृष्ण बोलते हैं या कृष्ण राधा भी बोलते हैं? नहीं। राम सीता बोलते हैं या सीताराम बोलते हैं? सीताराम। और वैसे ही नारायण लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण? तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है, सीता जी का नाम लिया जाता है, राधा रानी का नाम लिया जाता है। तो राधा रानी को अप्रोच किए बगैर हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये जो महीना है ये राधा रानी का महीना है। जैसे मार्गशीर्ष का महीना है कृष्ण का महीना, वैसे ये जो महीना है ये है राधा रानी का महीना। ये कृष्ण भगवान को अपने महीने से भी प्रिय है, मार्गशीर्ष से भी ज्यादा प्रिय है और इसमें ज्यादा फल मिलता है। तो इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। इसके दो कारण बताए गए हैं, आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे बाद में पूछूंगा ये चीज, फिर मुझे पता चलेगा आप लोग कितना अटेंटिवली सुन रहे हो। दो कारण है जिसकी वजह से इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अलग अलग ग्रहों की स्थिति को अलग अलग नक्षत्र बोला जाता है। जो ये प्लैनेट्स है वो पार्टिकुलर पोजीशंस में होंगे तो उसको एक नक्षत्र बोला जाएगा। वो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स की स्थिति जो है उसको नक्षत्र बोला जाता है। तो अलग अलग नक्षत्र, तो ग्रहों की किसी विशेष प्रकार की स्थिति को विशाखा नक्षत्र बोला जाता है। ग्रहों की कुछ और विशेष प्रकार की स्थिति हो उसको चित्रा बोला जाता है। तो जिस समय में वो स्थिति आती है साल में, या जिसमें वो प्रोमिनेंट होती है, मतलब वो स्थिति नक्षत्र की, तो उस महीने को विशाखा नक्षत्र जिस महीने में प्रोमिनेंट होता है तो उसको वैशाख बोला जाता है। चित्रा नक्षत्र जब प्रोमिनेंट होता है तो उसको चैत्र बोला जाता है। उसी तरह से एक नक्षत्र का नाम है कृतिका, तो कृतिका नक्षत्र जब प्रोमिनेंट होता है तो उस महीने को क्या बोला जाता है? कार्तिक। तो समझ में आ गया इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा? उसके दो कारण है। पहला कारण मैंने आपको अभी बताया, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार विशेष ग्रहों की स्थिति को विशेष नक्षत्र का नाम दिया जाता है, और जिस समय वो नक्षत्र की स्थिति प्रोमिनेंट होती है तो उस समय वही नाम उस महीने को दिया गया है। तो कृतिका नक्षत्र की प्रोमिनेंट स्थिति होने के कारण इस महीने को कार्तिक बोलते हैं। क्लियर? दूसरा कारण, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार राधा रानी का एक नाम कार्तिका कुमारी भी है। कार्तिका कुमारी क्यों है राधा रानी का नाम? पहले के समय में उनके माता या पिता के नाम से भी उनका नाम होता था, बच्चों का नाम। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, आ की मात्रा लगी बस, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, कुंती का पुत्र कौंतेय। उसी तरह से राधा रानी की माता का नाम क्या है? तो कीर्तिदा की पुत्री कार्तिका कुमारी, कार्तिका। क्लियर हो गया? पहला कौन सा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष ग्रहों की स्थिति से जो नक्षत्र बनता है वो नक्षत्र प्रोमिनेंट होता है, उसके नाम पे महीने का नाम बढ़ता है। और दूसरा रीजन क्या? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार राधा रानी का एक नाम क्या है? कार्तिका। तो क्योंकि राधा रानी का महीना है तो कार्तिका से कार्तिक। अब ये कार्तिक महीने को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? इस महीने का एक दूसरा नाम है दामोदर मास। तो इसके तीन कारण है। पहला कारण यह है कि इस महीने के अधिष्ठाता देव, प्रिजाइडिंग डीटी जो है वो भगवान दामोदर है। ये भगवान दामोदर जो है वो नारायण भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है। कृष्ण का नाम भी है दामोदर, लेकिन वो वाले दामोदर नहीं। भगवान विष्णु के 12 अलग अलग स्वरूप है और हर एक महीना उनका एक एक स्वरूप का प्रिजाइडिंग डीटी है। वो विष्णु का जो स्वरूप है उसमें जो चतुर्भुज होता है उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है? जैसे भगवान का हाथ क्या 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 होता है उनके हाथ में? शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म मतलब कमल का फूल। तो कई बार शंख चक्र की जगह हो जाएगा शंख, गदा, चक्र, पद्म। कभी हो जाएगा शंख, पद्म, गदा, चक्र।
या कुछ कुछ थोड़ी से चेंज हो जाएगा, तो वो वाला जो स्वरूप होगा उनका अलग अलग नाम होगा, है ना। तो इसमें भी अलग अलग भगवान का स्वरूप है, अलग अलग महीना। जैसे चैत्र मास की प्रिजाइडिंग डीटी है विष्णु, वैशाख मास की है मधुसूदन, ज्येष्ठ मास की है त्रिविक्रम, आषाढ़ मास की है वामन, श्रावण मास की है श्रीधर, भाद्रपद की ऋषिकेश, आश्विन मास की पद्मनाभ, कार्तिक मास की दामोदर, मार्गशीर्ष महीना केशव, पौष मास की नारायण, माघ मास की माधव, फाल्गुन मास की गोविंद। तो इस तरह से ये 12 अलग अलग नाम है। इसमें कार्तिक मास की अधिष्ठाता देव जो है वो जो भगवान का चतुर्व्यूह स्वरूप है, ये जो चतुर्भुज रूप है, चतुर्भुज, उसमें कौन से विग्रह, कौन सी डीटीज प्रेजाइडिंग डीटी है? दामोदर। तो ये पता चला इसका कि दामोदर महीना क्यों नाम पड़ा, क्योंकि विष्णु का जो दामोदर स्वरूप है वो इस महीने की अधिष्ठाता देव है, प्रिजाइडिंग डीटी, पहला कारण। दूसरा कारण, उदर, सब लोग जानते हैं उदर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पेट, उदर। और दाम का मतलब होता है रस्सी। जो लोग गांव से, उन्होंने दांव सुना है नाम, दांव, पशु को बांधने के लिए रस्सी होती है तो दांव बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने किसी ने? तो ये दाम शब्द से आया, दाम। दाम जमा उदर, यानी कि रस्सी जमा उदर, यानी कि रस्सी बंधी हो पेट में जिनके, वो है दामोदर। अब आप सोचेंगे रस्सी बंधी हो पेट में, कैसे रस्सी पेट में बंध गई? आप ये देख रहे हो यहाँ पे यशोदा मैया क्या कर रही है? कृष्ण भगवान को बांध रही है, किस चीज के साथ? नहीं, रस्सी के साथ, उखल के साथ, उखल के साथ बांध रही है। उनके हाथ में क्या है? रस्सी। ये भगवान का दामोदर स्वरूप, ये लीला भगवान ने की थी। कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। ये बड़ी अद्भुत लीला है, कभी हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, दामोदर लीला क्या है। कृष्ण भगवान बहुत नटखट थे, शरारतें करते थे, कभी किसी के घर में चोरी करते थे, कभी किसी के घर में चोरी करते थे। उनके घर में 9 लाख गौएं थी, उनके घर में कोई मक्खन की कमी नहीं थी, फिर भी बाकी गोपियां वेट करती थी वो कब आए चोरी करने के लिए। तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जाते थे और जाके उनकी मटकियां फोड़ते थे, और फिर वो खुद वेट भी कर रही होती थी गोपियां, और शिकायत लेके भी आती थी, क्योंकि उनको बार बार कोई बहाना चाहिए वहां जाने का। कहा? कृष्ण भगवान को मिलने, देखने। तो जब ये कृष्ण भगवान छोटे थे तो एक बार इन्होंने ऐसी चंचलता की कि ये सो के उठे, और उठ के जैसे रोने लगे तो माँ आई, माँ ने उनको गोदी में, छोटे थे तो गोदी में सुलाया और वो माँ का दूध पीने लगे। लेकिन माँ एक जरूरी काम कर रही थी, क्या? कृष्ण के लिए बहुत एक विशेष प्रकार की गौएं रखी थी, पद्मगंधा नाम की गाय, जिनसे कमल की खुशबू आती थी। उनको विशेष प्रकार का औषधीय घास खिलाया जाता था, उनसे बहुत खुशबू वाला दूध, जैसे क्या बोलते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क। तो वो फ्लेवर्ड मिल्क निकलता था गाय से। वो फ्लेवर्ड मिल्क निकल के उसको दूध पे, चूल्हे पे उबालने के लिए रखा था। अब ये बड़ा बहुत कॉस्टली दूध है। कॉस्टली दूध इसलिए क्योंकि सारी गायें पद्मगंधा गाय नहीं होती, और सब गायें इतनी अच्छी नस्ल की गाय नहीं होती, तो उनका दूध बड़ा संभाल के रखती थी। कौन? यशोदा मैया। किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। तो जब वो चूल्हे पे रखा हुआ था, तो जब दूध उबलता है उससे पहले आवाज आती है ना? ऐसे तो नहीं उबलता, थोड़ा उबलने से पहले आवाज आती है ना। तो जैसे ही उबलने की आवाज आई तो उन्होंने उनको उठा के साइड में रख दिया और फटाफट से भागी कि दूध उबल ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो ये चीज जो है ना, ये भगवान को सहन नहीं हुई, कृष्ण भगवान को। उन्होंने सोचा कि मेरे से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है क्या इस संसार में? मुझे गोदी से उतार के नीचे फेंक रहे हैं और जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं? तो वो रोने लग गए। लेकिन माँ जो कर रही है किसके लिए कर रही है? कृष्ण के लिए ही कर रही है। तो अब वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आ गए तो जो वहां मटकी पड़ी हुई थी उसमें दही रखी थी, उन्होंने एक छड़ी उठाई और उसको तोड़ा, दही सारे में फैल गई। अब उसके बाद वो दही के ऊपर चलते हुए गए, कहा? जहां पे स्टोर था, जहां पे बहुत सारी मटकियां रखी हुई थी, और वो गए वहां पे, और उस स्टोर में जाके उनका दिल किया कि मैं सारी मटकियां फोड़ूंगा आज।
गुस्सा किस चीज का है कि मुझे दूध पीते हुए कैसे गोद से उठा के साइड में रखा। और वहां पे क्या हुआ कि उनके कुछ मित्र भी आ गए, ग्वाल बाल नहीं, दूसरे वाले मित्र जो राम अवतार में उनकी सहायता किए थे। कौन? वानर, मंकीज, वो भी आ गए। तो उन्होंने सोचा इन्होंने बहुत मेरी सेवा की थी उस समय, किस समय? राम अवतार में। तो अभी मुझे कुछ तो इनको चुकाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो मटकी ऊंची टंगी थी, तो उन्होंने सोचा कैसे ऊपर चढ़ा जाए। तो वहां पे एक ओखली रखी थी, वो ओखली को खींच के लेके आए, ओखली के ऊपर चढ़े और ओखली के ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ रहे और मटकी से जितना मक्खन गिर रहा है वो मक्खन खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं और बंदर भी खा रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि जिस समय ये ऐसे बिजी थे, इधर यशोदा माता जी ने देखा कि वो है ही नहीं वहां पे और मटकी टूटी हुई है, दही सारे में बिखरी हुई है। तो अब पता कैसे लगाया जाए कहां गए? दही के ऊपर से चल के गए थे ना, तो उनके पैरों के निशान थे। तो उनका महल तो इतना था, बहुत सारे कमरे, लेकिन वो दही के पैरों के निशान जहां थे, तो यशोदा मैया उस तरफ गई और उन्होंने वही छड़ी उठाई। उन्होंने सोचा ये बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है, अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा आज। तो जब वो उस डंडे को लेके गए, साथ साथ में पीछे पीछे गए, तो वो दबे पैर चुपचाप से जा रही है। कौन? यशोदा मैया। और दबे पैर चुपचाप से जा रही है। तो जैसे ही उस स्टोर में पहुंची तो ये बंदरों ने देखा कि छड़ी है हाथ में और कृष्ण की मैया आ रही है, तो करके एकदम से कूद के बाहर जाने लगे। तो इन्होंने, उनकी पीठ थी कृष्ण भगवान की, तो उन्होंने देखा नहीं था मैया को आते, लेकिन समझ गए कि बंदर उधर को भागे, इसका मतलब माँ आई। तो उन्होंने क्या किया, छलांग मारी ओखल से, और छलांग मारी और उसके बाद भागने लगे और ये यशोदा मैया पीछे भागने लगी। लेकिन यशोदा मैया थोड़ी सी हैवी था उनका शरीर, थोड़ी भारी शरीर है, भाग रही है, वो सारे में उनको भगा रहा है वहां पे कृष्ण भगवान। आखिरकार पकड़े जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उन्होंने बोला तुम्हारे ये साथी ओखली इसी में तुमको बांधती हो। फिर उसके बाद यशोदा मैया पकड़ के लाते हैं और ये भगवान जिनसे सारा का सारा ब्रह्मांड कांपता है, डरता है, ये भगवान मैया से डंडे पिटाई ना हो तो कांप रहे एकदम से। और वो झूठ मूठ का कांपना नहीं है, वो सच में कांप रहे हैं। उन्होंने ये अधिकार दिया है यशोदा मैया को कि यशोदा मैया उनको डांट सकती है और वो बच्चे जैसे डरते हैं अपनी माँ से, वो भी डर रहे हैं। और वो उनको पकड़ के लेके जाती है और ओखली के पास, और जैसी रस्सी से बांधने की कोशिश करती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। फिर वो एक और रस्सी को लेके आती है, उसको रस्सी से बांध देती है, लेकिन ऐसा चमत्कार होता है कि रस्सी जो है ना वो 2 कदम छोटी पड़ जाती है, हाँ 2 उंगल छोटी। घर की सारी रस्सियों को जोड़ देती है, लेकिन जब उसको बांधते हैं तो 2 उंगल छोटी हो जाती है। आपने कभी ऐसे देखा है कभी कि कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य खत्म ही नहीं हो रहा? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कार्य खत्म नहीं हो रहा मतलब चल रहे हैं तो डेस्टिनेशन ही नहीं आ रहा। पता कब होता है ऐसा? जब भांग पी होती है। एक बार शिवरात्रि थी और जहां पे मैं रहता हूँ न्यू शिमला में, वहां पे नीचे बड़ा गांव है, एक बड़ा गांव ऊपर भी है, वो वाला नहीं, ये वाला बड़ा गांव। तो वहां पे शिवरात्रि में उन्होंने बहुत बढ़िया दूध वो बनाया हुआ था और उसमें कुछ वो डाले थे, किशमिश, बादाम, और लेकिन अब जो भी आ रहे थे सबको फ्रूट्स दे रहे थे। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था तो मैं भी गया था, किसी ने बताया नहीं इसमें भांग है, और मेरे जानने वाले थे वहां पे जो वहां पे देख रहे थे, उन्होंने बोला प्रसाद पाके जाना है। तो मैंने ठीक है, तो बोलते थोड़ा सा ये बनाया ठंडई और उसके बाद 1 गिलास पिया तो बोलते और पीना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा क्यों जोर लगा रहे, लेकिन ठीक है, उसमें थके हुए भी थे, पैदल चल के गए थे नीचे। उसके बाद जब ऊपर आ रहे थे तो ऐसा सच में शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि सुबह से लेकर चल रहे हैं, कर नहीं आ रहा। और उसके बाद सिर घूम रहा था, और जैसे ही घर पहुंचे तो जाके उस समय शाम को मैं सोया हूं तो अगले दिन ही उठा हूं फिर इतना ज्यादा वो था। तो ये
प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा इस तरह से, वैसे ही उनका भी प्रैक्टिकल अनुभव है। वो यशोदा मैया बांध रही है, सारी की सारी रस्सियां बांध दी, और रस्सियां बांधने के बाद क्या, दो छोटे। अब जब वो परेशान हो गई, उनके माथे पे पसीना निकलने लग गया, तो फिर कृष्ण भगवान को दया आई, और फिर जब उन्होंने अलाउ किया उनको बांधने के लिए, उनकी परेशानी को देखा, तो उसके बाद भगवान की इच्छा से वो उनको बांध पाई। और फिर क्या हुआ, बांध के जब चली गई यशोदा मैया, आंगन में बांधी, वो जगह अभी भी है। हम पिछली बार वृंदावन, कौन कौन गए थे वृंदावन, जो लोग वृंदावन गए थे उन्होंने वो जगह देखी है, मैंने उनको दिखाई है। मैंने उनको बताया ये आंगन था, और यहाँ पे भगवान वो उखल को लेके भगवान क्या हुआ, थोड़ा सा आंगन भी बड़ा था, तो वो थोड़ा सा बाहर निकले आंगन में, और वहां पे दो पेड़ थे, और ये दो पेड़ कौन थे, ये कुबेर के दो पुत्र थे जिनको श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था, कि वहां पे वो पेड़ बन जाए। वहां पे जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उनसे ये उनको बोला कि अच्छा तुम ठीक है पेड़ तो बनोगे, श्राप तो अभी खाली नहीं जा सकता, लेकिन कृष्ण के आंगन में बनोगे पेड़, और उद्धार किससे होगा, कृष्ण भगवान से ही होगा। तो कृष्ण भगवान को एक साथ बहुत सारे कार्य करने हैं, ठीक है। ओखली में बांधे गए, उसके बाद ओखली को गिरा दिया, और ओखली को गिरा के जैसे बच्चे चलते हैं घुटनों के बल चलते हुए इस तरह से लेके आए कि ओखली फंस गई दो पेड़ों के बीच में, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया और वो दोनों पेड़ धराशायी हो गए, और बहुत सुंदर दो युवक निकले। उन्होंने कृष्ण को, भगवान को प्रणाम किया, और वहां से अपने गंतव्य चले गए। वो स्थान अभी भी है वृंदावन में। वृंदावन में इतने अद्भुत स्थान है अभी भी, लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग वृंदावन जाते हैं तो लोगों को पता है बस बांके बिहारी मंदिर जाना है। बांके बिहारी में बहुत आसपास बाजार है, वन तो लगता ही नहीं है, वो तो शहर है। अभी भी वृंदावन में वन है, ऐसे ऐसे स्थान है जहां कृष्ण भगवान के चरणों के चिन्ह है, गाय के चरणों के चिन्ह है, जहां पे कृष्ण भगवान ने लीला की। जिस पेड़ से कालिया नाग पे छलांग मारी, वो कालिया नाग वो वाला पेड़ है। जिस पेड़ के ऊपर चढ़ के बंसी बजाई, वो पेड़ भी अभी है। हम लोग गए थे वहां पे, उसमें कान लगाओ तो तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। अगर कोई भाग्यशाली हो तो उसको बांसुरी की आवाज भी सुनाई देती है, नहीं तो इस तरह से जैसे कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, इस तरह से कुछ आवाज। सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हम लोग वहां गए थे। अभी भी ऐसी ऐसी जगह है जंगल में जहां पे कुछ साधु लोग भजन कर रहे हैं एकांत में, है ना। आजकल कोई एक जंगल में भजन करता है, लेकिन वृंदावन में ऐसी ऐसी जगह है, बहुत सारी जगह है। लेकिन वृंदावन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वृंदावन मतलब, वृंदावन गए मतलब बांके बिहारी मंदिर गए, और फिर लोग पूछते हैं अच्छा वृंदावन गए थे तो वहां पे लस्सी पी, तो बोलेंगे लस्सी नहीं, तो बोलेंगे फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार हो गया। इस तरह से फेस एक्सप्रेशन बनाएंगे, लस्सी नहीं पी, इतनी फेमस है वहां की लस्सी। तो बोले ढोकला खाया था वहां पे, ढोकला, तो बोले नहीं नहीं किसने बताया नहीं ढोकला, अरे ढोकला बहुत फेमस है। ये वृंदावन का टूर होता है लोगों का। और हम लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे स्थानों में जाते हैं, अलग अलग स्थानों में। एक गुप्त लीला है, कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ, सुना है आपने? नहीं। तो इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में नहीं है, गर्ग संहिता में है, उसमें बताया गया है। तो वो अभी भी वृक्ष का वो पेड़ है अभी भी, जिस पेड़ के नीचे ब्रह्मा जी ने आके उनकी शादी करवाई थी। तो ऐसे से बहुत सारी। तो एनीवे हम लोग अभी कुछ और टॉपिक पे चल रहे थे, अभी थोड़ा सा यहाँ आ गए, लीला में आ गए। तो दामोदर शब्द के कारण इस महीने का नाम पड़ा दामोदर मास। दामोदर शब्द क्या, दाम जमा उदर, रस्सी बंधी हो पेट में जिनके। तो ये दामोदर लीला की थी भगवान ने, कब की थी? कार्तिक महीने में, दीपावली वाले दिन हुई थी ये लीला। दूसरा नहीं, पहला रीजन कुछ और बताया था क्या, कि अधिष्ठाता देव कौन है? दामोदर है, वो नारायण का चतुर्भुज स्वरूप है, वो वाले दामोदर। दूसरा, यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान को कई बार यशोदा दामोदर भी बोल देते हैं। लेकिन भगवान का एक नाम राधा दामोदर भी है। तो राधा रानी ने भी कृष्ण को रस्सी से बांधा था एक बार। कैसे? एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान बड़े चंचल थे, तो दो ग्रुप है वहां पे मेन, एक है राधा रानी का ग्रुप और दूसरा है चंद्रावली का ग्रुप। अब ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों कृष्ण का संग चाहती है, लेकिन कृष्ण भगवान राधा रानी के पास ज्यादा रहते हैं, लेकिन कभी कभी चुपके से चंद्रावली के पास चले जाते।
तो राधा रानी से मिलने जा रहे थे, लेकिन राधा रानी वेट कर रही है और वो कृष्ण पहुंचे नहीं। तो राधा रानी की एक गुप्तचर सखी वो खबर देती है कि वो चंद्रावली के पास चले गए, वहां पे चंद्रावली के कुंज में। तो उन्होंने बोला अच्छा वो चंद्रावली के पास चले गए। तो उसके बाद चंद्रावली इनके चाची की बेटी है राधा रानी के लेकिन उनका ग्रुप अलग है। तो उसके बाद जब कृष्ण आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, वो जो बेल होती है ना, उनको रस्सी बनाते हैं और बेल के साथ कृष्ण को बांध देते हैं पेड़ के साथ। तो उन्होंने भी बांधा एक बार, है ना। तो 2 बार बांधने की लीला हुई, एक बार यशोदा भैया ने बांधा बचपन में और एक बार राधा रानी ने बांधा। तो ये 3 कारण। अब कार्तिक मास को ऊर्जा मास भी कहते हैं और राधा रानी को ऊर्जेश्वरी भी कहते हैं। राधा रानी को ऊर्जेश्वरी भी कहते हैं और कार्तिक मास को ऊर्जा मास भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? ऊर्जा का मतलब क्या होता है ये बताओ? एनर्जी, शक्ति। तो राधा रानी कौन है? कृष्ण भगवान की शक्ति। कौन से वाली शक्ति? अंतरंगा शक्ति। मैंने एक बार बताया था ना कृष्ण की कितनी शक्तियां हैं, अनगिनत, लेकिन मुख्यतः कितनी शक्तियां हैं? 3, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तो ये जितनी भी जीवात्मा है ये कौन सी शक्ति है? भगवान की। यानी कि जो आप लोग हो, ये सोल है, आत्मा, ये भगवान की कौन सी शक्ति है? तटस्था। इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने कर रखा है पहले कि ये तीनों एनर्जीज क्या है। लेकिन राधा रानी कौन सी एनर्जी आती है? अंतरंगा शक्ति, है ना। तो क्योंकि ये भगवान की ऊर्जा है, शक्ति है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊर्जेश्वरी। क्या बोला जाता है? ऊर्जेश्वरी। और कार्तिक महीने को क्या बोला जाता है? ऊर्जा मास। और कार्तिक व्रत का एक और नाम है ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत। तो क्योंकि ये महीना राधा रानी का महीना है, तो राधा रानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो अत्यधिक दयालु है। तो ये महीना भी ये गुण अपना लेता है। ये कार्तिक महीना भी क्या हो जाता है? अत्यधिक दयालु हो जाता है भक्तों के प्रति। इस महीने में भगवान की भक्त वत्सलता और महीनों से ज्यादा देखने को मिलती है। इस महीने में भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने का, आपको भक्ति देने का। जो कार्तिक व्रत का पालन करते हैं उनको निम्न शरीर धारण नहीं करने पड़ते, कीड़े मकोड़े, जानवर। और कार्तिक महीना जो है ये फुल ऑफ फेस्टिवल्स है। देखो कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कार्तिक में। अभी सबसे पहला जैसे कार्तिक शुरू होता है तो पहले दिन ही एक फेस्टिवल आता है, शारदीय रास पूर्णिमा आता है, शरद पूर्णिमा। फिर उसके बाद बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी है, उस दिन राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। वो लीला को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 जगह है, एक राधा कुंड और श्याम कुंड साथ साथ है। तो ऐसा कहा जाता है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे श्रेष्ठ जगह है, उसका नाम है वैकुंठ। लेकिन वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ नहीं है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जगह है एक, और वो है जहां पे भगवान ने जन्म लिया। कहां लिया भगवान ने जन्म? मथुरा। तो मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पे जन्म लिया। मथुरा से भी श्रेष्ठ है एक जगह वृंदावन, क्योंकि भगवान ने वहां पे लीलाएं की और ज्यादा समय वहीं बिताया। तो जितना भी लीलाएं हुई वो वृंदावन में हुई। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, और वृंदावन से भी एक श्रेष्ठ जगह है, वो है गोवर्धन। क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया। ठीक है। तो अभी क्या? वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन। आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है? इन लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है। हाँ, ये कितने किलोमीटर की मालूम है आपको? 21 किलोमीटर की। लेकिन आप देखोगे बूढ़े बूढ़े लोग भी कर रहे होते हैं, तो उनको देख के एकदम से ऐसा लगता है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो मैं ये कह रहा था कि ये गोवर्धन किससे श्रेष्ठ? वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ। अब गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ एक जगह है,
वो है राधा कुंड, है ना। ये राधा कुंड इस ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठतम जगह है। अभी मैं पिछले दौरान एक डिवोटी का बर्थडे था, तो वो लोग वो गिरी गोवर्धन में गए थे, वृंदावन की जगह गोवर्धन में रुके थे। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने कहा आपको जरूर आना है। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि राधा कुंड के पास बैठ के जब क्यों ना करें सुबह सुबह, क्योंकि नजदीक है, गोवर्धन के साथ ही है। तो सुबह 2 घंटे सब लोगों ने बैठ के जप किया वहां पे। 16 राउंड सबने वहां पे बैठ के किए, 16 माला। ऑल दो उनके राउंड्स हो चुके थे 5-6 राउंड्स, लेकिन फिर भी वहां पे बैठे 16 माला करने के लिए। और ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जगह कौन सी है? राधा कुंड। तो राधा कुंड का जन्म जिस दिन राधा कुंड प्रकट हुआ था, वो उस दिन को बोलते हैं बहुलाष्टमी। उसके बाद ये 2 एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक रमा एकादशी, मतलब मैं बता रहा हूं ये कैसे फेस्टिवल वाला महीना है। फिर उसके बाद धनतेरस, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा नेक्स्ट डे, दीपावली से नेक्स्ट डे। उस दिन आप देखोगे इतना उल्लास होता है वहां पे, और पूरे गोवर्धन में लोग, इतने लोग आए होते हैं गोवर्धन का परिक्रमा करने के लिए। और जगह जगह उन्होंने वो बनाए होते हैं, कई कई जगह कुछ कुछ छोटे छोटे भगवान को भोग लगा रहे होते हैं, गिरिराज जी को, और गोबर के बड़े सुंदर से भगवान बनाते हैं। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज नेक्स्ट डे, गोवर्धन पूजा से नेक्स्ट डे, उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया के दिन हम लोगों में से कौन कौन गए थे वहां पे? शास्त्रों में बताया गया है जो यम द्वितीया के दिन स्नान करता है यमुना जी में, उसको यमराज जी कुछ बोलते नहीं है। यमराज की बहन है यमुना, तो वो बुलाती रहती थी कि आप कभी तो मेरे घर आओ, आप कभी आते ही नहीं हो। तो उन्होंने एक दिन समय निकाला, तो जिस दिन वो वहां गए उस दिन सबकी छुट्टी होगी, वहां किसी को सजा नहीं मिली। तो वो यम द्वितीया के दिन गए थे, है ना, भैया दूज के दिन। तो उस दिन वहां पे विश्राम घाट में भाई बहन का फेस्टिवल है। वो भाई और बहन आके डुबकियां लगाते हैं, और वहां पे एक मंदिर है यमराज जी का, वहां जाके प्रणाम करते हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग, उस दिन वहां पे बहुत ज्यादा एकदम लोग दिखाई देते हैं, रश दिखाई देता है। फिर गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी में पूरे वृंदावन में आप जगह जगह देखोगे इतनी सुंदर गाय, इतनी सुंदर गाय, उनको इतना सुंदर पेंटिंग किया होता है, कुछ हाथ बनाया होता है, कुछ डिजाइन बनाया होता है, और फूलों से सजाया होता है। कईयों ने जो थोड़े संपन्न परिवार है, पहले ऐसे होता था सोने के सींग और चांदी के सींग लगाते थे, अभी चांदी के नहीं लगाते, अभी थोड़े चमकने वाला कुछ लगा देते हैं इस तरह से। गोपाष्टमी जिसको बोलते हैं, ये 16 नवंबर को है। प्रभुपाद तिरुभाव भी है, प्रभुपाद जी ने भी कार्तिक के समय में शरीर छोड़ा, लास्ट में भीष्म पंचक। तो ये कार्तिक का महीना, अगर आप कार्तिक के महीने में कभी जाओगे वृंदावन, तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी समय में जो जाते हैं और कार्तिक महीने में जाते हैं उसमें बहुत अंतर है। कार्तिक महीने में तो पूरे व्रज में फेस्टिवल चल रहा है, ऐसा लगता है सारे में फेस्टिवल चला हुआ है, सारे मंदिर सजे हुए हैं, और रात को सब जगह दीपदान कर रहे होते हैं, है ना, सारी जगह। शाम को सब लोग दामोदराष्टकम गा रहे होते हैं इतने मधुर स्वर में, अलग अलग मंदिरों में गोपी गीत भी गाते हैं इस्कॉन मंदिर में वहां पे, और एकदम फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। अगर इस दौरान, कार्तिक के दौरान, कई बार एडवांस में आपने वो नहीं किया, बुकिंग नहीं की, तो आपको कई बार वहां पे रूम ही नहीं मिलता, फिर कहीं वृंदावन से थोड़ा सा दूर लेना पड़ता है। तो बहुत अमेजिंग होता है, और भक्ति देख के, भक्तों को देख के भक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है थोड़ा सा सीरियसनेस तो उन्हीं को देख के आ जाती है, देखते हैं इतने सिंसियर है सारे लोग, इतने जबरदस्त भक्ति में लगे हुए। तो ये कार्तिक मास कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में शास्त्रों में बताया है। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, कार्तिक खलु वे मासम सर्व मासेषु च उत्तमम पुण्य नाम परमम पुण्यम पावना नाम च पावनम। इसका मतलब है सारे महीनों में कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ है, ये सभी महीनों में सबसे पुण्य व पावन महीना है। एक और श्लोक है, द्वादशु अपि मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णुर अल्पकैर अपि उपयने ददाति वैष्णव लोकम इति एवं निश्चितम मया।
तो द्वादशम अपि मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभा, 12 महीनों में कार्तिक महीना कृष्ण वल्लभा यानी कि कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये शास्त्र बता रहे हैं। ये सारे 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? कार्तिक। ये बहुत ज्यादा प्रिय है कृष्ण भगवान को, कृष्ण वल्लभा। यदि कोई इस महीने में थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसे भगवान हरि अपना लोक प्रदान करते हैं, यह कथन निश्चित है। ये कहते हैं ददाति वैष्णवम लोकम, यानी कि भगवान अपना लोक दे देते हैं उसको। इति एवं निश्चितम मया, इस बात में कोई संशय नहीं, इसको आप निश्चय मानो कि अगर कोई कार्तिक में थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसको थोड़ी सी भी भक्ति करता है। और बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, वहां वैष्णव खंड है उसमें कार्तिक मास में, उसमें ऐसा लिखा है कि इस बार आप लोग भाग्यशाली है कि आपको एक मनुष्य का शरीर मिल गया, हर बार नहीं मिलता। और उसमें भी भाग्यशाली है कहां पे? भारत भूमि में जन्म मिल गया, इसी पृथ्वी में नहीं, भारत भूमि में तो और भी भाग्यशाली बात है, इस पृथ्वी लोक में जन्म मिल गया। क्योंकि 14 मंजिल में की बिल्डिंग में हो आप, और कौन से माले में हो? 7वें 8वें माले पे हो आप, 8वीं मंजिल पे। नीचे की 7 मंजिलें, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे की मंजिलें। और ऊपर की जो 7 मंजिलें हैं वो है भू, जिसपे आप हो, 8वां भुआ स्व महा जन तप सत्यम, ये लास्ट है। और जो सबसे ऊपर है सत्यम, उसको ब्रह्म लोक भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी वहां पे विराजमान रहते हैं। ये इस ब्रह्मांड का 14 मंजिल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप कहां पे हो? 8th फ्लोर पे हो। ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है, अद्भुत बात है। ये आप भाग्यशाली हो कि आप यहाँ पे हो। उसमें भी कहां पे? भारतवर्ष में, जहां पे कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया है, वो ज्यादा दूर नहीं है ना। शाम को आप बस में बैठोगे, सुबह पहुंच जाओगे वहां पे, इतना ही दूर है बस, ज्यादा दूर नहीं है। या सुबह चलोगे यहां से तो शाम तक पहुंच जाओगे। लेकिन इतना सारा, इतना, और कार्तिक महीना भी आसानी से सुलभ है, हर साल आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे दुर्भाग्य लोग हैं इस संसार में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है। इसके बावजूद भी इतने दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि वो जन्म मृत्यु रूपी संसार में तैरते रहते, आनंद लेते रहते हैं। यानी कि जाते हैं, मरते हैं, ऊपर जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। यानी कि ये इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में ये इसमें गोते लगाते रहते हैं, फिर भी लाभ नहीं उठाते। हर साल कार्तिक आता है और आपको मौका मिला है, आप मनुष्य जानवर के शरीर में नहीं, मनुष्य के शरीर में हो, है ना, बुद्धि मिली है ना, और ज्यादा दूर भी नहीं है, नजदीक है। जो लोग यूएस में रहते हैं डिवोटीज, वो सारे साल पैसा जोड़ते हैं कि कार्तिक का महीना आएगा, और कार्तिक आप जब जाओगे आप आश्चर्यचकित रहोगे, देखिए इतने सारे विदेशी भक्त भी होंगे वहां पे। एकदम से सारी चीजों को छोड़ के एकदम से 1 महीना पूरा कंसंट्रेट करेंगे, और कार्तिक 1 महीना पूरा पालन करेंगे, 1 महीने की छुट्टी लेके आए होंगे, 11 महीने पैसे कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 1 महीना कार्तिक में व्रज में बिताएंगे। ये व्रज की इतनी महिमा है। यहाँ पे आम दिनों में ऐसा कहते हैं, रूप गोस्वामी ने बताया कि जो 3 रात्रि शयन कर लेता है सिर्फ व्रज में, उसको कृष्ण की भक्ति मिल जाती है 3 रात्रि। लेकिन कार्तिक में तो मतलब मुफ्त में बंट रही है, मतलब कोई गलती से पहुंच जाता है वहां पे, गलती से, तो उसको भक्ति मिलना निश्चित है। लेकिन फिर भी हमारे सो कॉल्ड इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं कि हमको लगता है कि नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते, अभी पहले ये करना है। ये योजना चलती रहती है, मतलब गोते खाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं, कहा? इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में। ऐसा स्कंद पुराण बोल रहा है। मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना, ये भी स्कंद पुराण में बोला जा रहा है। महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है, और देवों में मधुसूदन यानी कि भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। ये कार्तिक का महीना इतना अद्भुत है। ये कार्तिक का महीना वेस्ट करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कार्तिक का महीना आए और आपने वेस्ट कर दिया, इसका क्या मतलब है? ये शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं
कौन? नारद जी बता रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। वो कह रहे हैं कि मान लो एक व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि, पारसमणि सबने सुनी है? पारसमणि क्या होती है? जिसको छुआ दो वो सोना बन जाएगा। तो पारसमणि से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है चिंतामणि। पारसमणि में तो टच कराना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा, फिर सोना ही बनेगा बस, और कुछ नहीं बनेगा। चिंतामणि आपके पास हो यदि, तो जो चिंतन करेंगे वो चीज प्रकट हो जाएगी। वो चीज यानी कि सोने की, सिर्फ सोना नहीं, सोने के अलावा भी वट एवर डिजायर्स यू हैव, चिंता, है ना। तो ऐसे चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए, मान लो, और वो जाने ही ना इस बात को कि मेरे को चिंतामणि मिली है, और वो उसको डस्टबिन में फेंक दे घर में, बोलो कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तो नारद जी बोल रहे हैं किसको? शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि मान लो किसी को चिंतामणि मिल जाए और वो उसको क्या करे? एकदम से कूड़े में डाल दे, डस्टबिन में। ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो जो कार्तिक का महीना आए और कार्तिक का महीना आने के बाद भी उसका लाभ ना उठाए। कार्तिक का लाभ कैसे उठाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कार्तिक की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, कार्तिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो और इतनी सारी रानियां हैं, उसके बावजूद में भी आपने, इन सब रानियों का एक एक महल था, अलग अलग, अलग अलग रूम्स नहीं थे, अलग अलग। अब आप सोच सकते हो ये इनकंसीवेबल होगा ना आपके लिए सोचना। एक महल अलग से एक रानी का, और कितनी रानियां थी? 16,108। और एक बार नारद जी देखने के लिए गए कि कृष्ण भगवान कैसे इन सबके साथ जस्टिस करते हैं। कभी किसी को लगता नहीं कि उसके साथ ज्यादा समय बिताया, मेरे साथ कम बिताया। तो एक महल में गए तो कृष्ण भगवान अभी सो के उठे थे, तो दूसरे महल में गए तो अभी दातुन कर रहे थे, तीसरे महल में गए तो स्नान कर रहे थे, चौथे महल में गए तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वो हैरान रह गए कि कृष्ण भगवान ने अपने आप को एक्सपेंशन कर दिया, और हर एक महल में हर एक रानी को क्या लगता था कि कृष्ण किसको सबसे ज्यादा समय देते? मुझे। लेकिन एक चीज थी, इन सारी रानियों में एक रानी थी जिनके आंगन में इन्होंने परिजात वृक्ष लगाया हुआ था, वो किसी बाकी रानियों के लिए लगाया था। तो वो कौन थी? सत्यभामा। तो ऑब्वियस है उनको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं बहुत स्पेशल हूं, मुझे इन्होंने, कृष्ण भगवान ने किसी को नहीं दिया पारिजात वृक्ष, मेरे आंगन में लगाया। तो उन्होंने एक बार प्रश्न किया कृष्ण से कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि आपने सबको नहीं लेकिन मेरे आंगन में पारिजात वृक्ष लगाया, और ऐसा क्या कर्म किया मैंने जो मुझे आपकी रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान इनको बताते हैं इनका इतिहास कि ये कौन थी पहले। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि पिछले जन्म में ये हरिद्वार में एक सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। ये देव शर्मा अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे, वेद वेदांग में पारंगत थे। उनकी पत्नी देहांत हो चुका था, उनकी पुत्री, एक ही पुत्री थी, उस कन्या का नाम था गुणवती, और ये गुणवती नाम की कन्या थी। अब ये इनके एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा, देव शर्मा का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा। तो इन्होंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये चंद्र शर्मा से ही इसकी का विवाह करा दें तो वो घर में ही रहेगा, घर ज्वाई, है ना, तो पुत्री भी उनके साथ रहेगी और कोई उनको देखने वाला भी होगा। तो अभी उन्होंने उनकी शादी करवा दी देव शर्मा ने चंद्र शर्मा से। अभी वो 3 लोग वहां पे रहते थे, कहां पे? हरिद्वार में। सतयुग के अंत के समय की बात है ये। एक बार वो कुशा लाने के लिए गए थे जंगल, है ना, कुशा घास होती है जो कि यज्ञ के दौरान जरूरत होती है। तो कुशा लाने के लिए गए थे, तो वहां पे एक भयंकर राक्षस था, उसने इन दोनों को खा लिया। उसके बावजूद भी इस शास्त्रों में क्या लिखा है कि ये अपने भक्ति के प्रभाव से फिर भी भगवान के धाम ही गए। उनका शरीर उसने खाया ना, आत्मा। और जब ये शाम को वापस नहीं लौटे तो गुणवती बड़ी परेशान हुई। गुणवती उनको ढूंढने गई और उनको समझ में आ गया, उन्होंने उनके कंकाल देखे कि ये दोनों मारे गए। अब गुणवती को लगा कि इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता इस संसार में, उसका कौन होता है? भगवान।
किसी की आवाज ही नहीं निकली। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? तो गुणवती ने ये सोचा कि अब बाकी जीवन जो है वो मुझे भगवान के सहारे बिताना है। उन्होंने क्या किया, वो घर बेच दिया। उसके बाद जो भी धन था उसको साधुओं में, मंदिरों में, उन मंदिर की सेवा में दे दिया और मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगी। वो रोज जाती और वहां से गंगा जी का जल लेके आती और वहां पे एक बड़ी सुंदर वाटिका लगाई। उस वाटिका को सींचती, भगवान के मंदिर में तुलसी की बहुत सुंदर वाटिका लगाई और उन्होंने जिंदगी भर 2 व्रतों का पालन किया। जिंदगी भर, एक एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक का व्रत। जब कार्तिक आता था, कार्तिक व्रत क्या होता है वो हम अभी चर्चा करेंगे पूरी तरह से, कार्तिक व्रत में क्या क्या चीजें आती है। लेकिन इस व्रत का एक हिस्सा होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो एक बार कार्तिक का समय आया और गुणवती जो ये इतनी शुद्ध भक्त थी, उसको बहुत तेज बुखार हुआ, लेकिन वो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती थी कार्तिक के महीने में। और वो एकदम से बिल्कुल, उसका शरीर बहुत तप रहा था, तो उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन किसी तरह से लंगड़ाते हुए जैसे भी कैसे करके वहां पहुंची। कहां पे? गंगा जी के तट पे। और गंगा जी के तट पे स्नान करने के लिए जैसी गई तो इसके शरीर में शक्ति नहीं थी, तो डुबकी लगाने के लिए ये पानी के अंदर को ऐसे डुबकी लगाई, लेकिन उठने की ताकत नहीं थी, तो गंगा जी में ही शरीर छूट गया। गंगा जी में और जब उठ नहीं पाई, उनका शरीर छूटा, तो एक बड़ा सुंदर विमान आया और उनका दिव्य एक देह उन्होंने धारण की और वो उनको भगवान के धाम लेके चला गया। और यही अगले जन्म में क्या कौन बनी? सत्यभामा। कौन स्टोरी कौन सुना रही है? कृष्ण भगवान। सत्यभामा पूछ रही है उनसे, वो उनको पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम कौन थी। अब एक ऐसी अद्भुत स्टोरी है जिससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कार्तिक की। एक रानी थी, उसका नाम था मदालसा। ये रानी बहुत आज्ञाकारी थी राजा की और राजा को बहुत प्रिय थी। जब भी राजा उनको बुलाते थे वो तुरंत सारा कार्य छोड़ के वहां पे आ जाती थी। लेकिन एक दिन राजा बुला रहे, मदालसा मदालसा मदालसा, और उन्होंने देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि मैंने रानी को बुलाया हो और वो ना आई हो। उस दिन मदालसा ने आने में देर की, तो राजा को जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या कार्य था जो ये आने में लेट की। जब भी मैं बुलाता था तुरंत आ जाती थी, लेकिन इस बार लेट क्यों की? तो उन्होंने मदालसा से बड़े प्रेम से पूछा, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम हमेशा मेरे बुलाने पे एकदम तेजी से दौड़ के आती थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम इतना समय क्यों लगाया तुमने? तो मदालसा ने कहा कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं दीपदान कर रही थी। तो उन्होंने बोला, ये दीपदान क्या होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने फिर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बोला, पिछले जन्म में मैं एक चोहिया थी एक मंदिर में, और उस मंदिर में कार्तिक का समय चल रहा था। और कार्तिक का समय चल रहा था तो इतना रश था मंदिर में कि मुझे बाहर आने का मौका नहीं मिला। मैं बिल में ही रह गई। और जब मैं बाहर आई शाम को, जब सब लोग चले गए, तो मैं बहुत भूखी थी, तो मुझे घी की खुशबू आ रही थी। तो मैं घी की तरफ, चूहे को घी अच्छा लगता है ना, कई बार चूहेदानी में लोग घी लगाते हैं तो चूहा फंस जाता है उसमें सारी चीजें। तो घी की तरफ गई तो वहां पे दीपक जल रहा था, और दीपक जल रहा था तो उसकी रुई में घी लगा हुआ था, तो वो उस रुई को खाने लगी। तो जब रुई को खाने लगी तो उसके दांत में फंस गई रुई, और जब उसके दांत में फंस गई तो क्या हुआ कि ये जो है ना, वो रुई जलने वाली थी, खत्म होने वाली थी, और खत्म होने वाली थी तो वो उसको यहाँ पे फंस गई रुई, और वो जलने लगी, और जलने लगी तो वो उछलने लगी, मतलब बचने के लिए कि वो गिर जाए। लेकिन वो उछलने लगी मूर्ति के सामने, और ये मूर्ति के सामने उछलने लगी, लेकिन वो जलने के कारण मर गई। लेकिन भगवान ने उसको क्या उसको फल दिया कि इसने कार्तिक के महीने में मेरे समक्ष नृत्य किया है। तो इसको ये जो भी 84 लाख की जितना भी साइकिल थी वो खत्म वहीं पे। अगले जन्म में सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं दिया, रानी का शरीर दिया, रानी के घर में जन्म दिया, राजा के घर में जन्म दिया। उसके बाद वो राजकन्या हुई, फिर उसकी शादी हुई और राजा से।
ऐसा फल मिला किसका? कार्तिक के समय में गलती से दीपदान करने का, है ना, गलती से दीपदान करने का। कहते हैं कि कोई अगर, अभी महत्व में जब बताऊंगा उसमें आएगा कि अगर कोई गलती से भी दीपदान करता है उसका भी इतना महात्म है। तो ये दीपदान का इतना इंपॉर्टेंस है कार्तिक के महीने में। तो ये एक और मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि बुद्ध ब्राह्मण था, उसके बारे में। तो एक द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत दुष्टा थी, दुराचार व्याभिचार में लगी हुई थी। और ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि जो उनके व्याभिचार के कारण उनके पति की भी आयु क्षीण हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब पति मर गया तो वो विशेष रूप से व्याभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा का कोई भी भय नहीं था, उसको जरा भी लोगों से लज्जा नहीं थी, ना उसके कोई पुत्र था ना कोई उसका भाई था। तो इस कारण से अभी उसको कोई रोकने वाला भी नहीं था। वो कभी भी रसोई में नहा धो के पका के भोजन नहीं करती थी और इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। तो पहले के समय में अगर कोई तीर्थ यात्री आते थे तो क्या होता था, एक गांव में कोई तीर्थ यात्री आया तो जो ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण के घर में रुकेगा, जो क्षत्रिय होगा वो क्षत्रिय के घर में रुकेगा, जो वैश्य होगा वो वैश्य के घर में रुकेगा। इस तरह से पहले होता था। तो एक ब्राह्मण आए, वो तीर्थ यात्रा में थे, उस गांव में आए। तो वो ब्राह्मण का नाम था कुत्स। तो ये कुत्स ब्राह्मण जो है, वहां पे जैसे उन्होंने देखा कि यात्री आए तो वो बड़ी प्रसन्नता से उनको अपने घर लेके आए कि आइए आप हमारे घर में रुकिए। तो कुत्स ब्राह्मण ने देखा कि उनके घर में सिर्फ एक अकेली स्त्री है और कोई पुरुष नहीं है। और फिर देखा कि वो उनके साथ खराब व्यवहार करने लगी। तो कुत्स ब्राह्मण ने एकदम से उसको डांटा। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। ये जो शरीर है ये 5 भूतों से बना हुआ है, पीप और रक्त से ये शरीर भरा पड़ा है और ये शरीर दुख का कारण है और ये शरीर पानी के बुलबुले के समान है, इसका नाश होना निश्चित है और तू इस शरीर को नित्य मान के बैठी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि अभी कार्तिक मास आने वाला है, जो भी तुमने जीवन में पाप किए हैं वो यदि तुम कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, दान करो, दीपदान करो, भगवान विष्णु को प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, तो तुम्हारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कह के वो जो कुत्स ब्राह्मण था वो उस घर से चला गया और वो किसी और के ब्राह्मण के घर में चला गया। लेकिन ये जो कुत्स ब्राह्मण की जो डांट है उसका उसके ऊपर असर हुआ और उसको लगा, उसको पश्चाताप हुआ, उसको लगा कि हाँ मेरा जीवन सारा पाप में रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं जरूर कार्तिक मास का पालन करूंगी। उसके बाद कार्तिक महीना आया और कार्तिक महीना आने के बाद उन्होंने पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, दीपदान किया और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु में वो उनको भगवान का धाम मिला। इसको बताने के बाद ऐसा बताया गया है स्कंद पुराण में कि जो भी ये कथा को सुनता है और अच्छे से पालन करता है कार्तिक के महीने को, उसको निश्चित रूप से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। तुलसी की सेवा करने का कैसा लाभ है, इसका भी एक बहुत सुंदर कथा आती है। ये 2 व्यक्ति थे, सुमेधा और हरिमेधा। ये कश्मीर के रहने वाले थे, हरिमेधा और सुमेधा। तो ये हरिमेधा और सुमेधा जो है वो एक बार तीर्थ स्थानों की यात्रा में जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त थे और बड़े दुर्गम वनों से होकर जाना पड़ता था। पहले तीर्थ स्थान जाना आसान नहीं होता था। तो इस तरह से वो जाते हैं। तो कई जगह दर्शन करते करते एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। अचानक से हरिमेधा ने देखा कि सुमेधा उस जंगल में जहां पे तुलसी का वन था, तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे, उस तरफ गया। उसने एकदम से दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद उसने उस पूरे से तुलसी के वन की पूरा परिक्रमा की। तो हरिमेधा ने सोचा कि इस वन की परिक्रमा करने, जब हम साक्षात इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, वहां परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये इतना महत्व क्यों दे रहे हैं इसको। तो हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा
कि आप इस वन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इस तुलसी के वन को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं। तो हरिवीरा ने कहा कि बहुत ज्यादा तेज धूप है, मैं तुम्हें पूरी कथा बताऊंगा, लेकिन तुम चलो उस बरगद के पेड़ के पास चलते हैं। और वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, और जो बरगद के पेड़ के पास पहुंच के वो कथा सुनाने लगे उनको। वो कहने लगे कि देवताओं के जो राजा है इंद्र, एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्र का सारा ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और दानवों ने मिलकर निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे। और जब समुद्र मंथन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, ऐरावत हाथी, उच्चे श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तो बाद में जब लास्ट में अमृत निकला, तो अमृत भगवान विष्णु ने उसको अपने हाथ में लिया, और उस अमृत को देख के भगवान के आंखों से कुछ आनंद की अश्रु की कुछ बूंदें गिरी, और जैसे ही वो उस अमृत में टच हुई, वैसे ही वहां पे एक मंडलाकार तुलसी, बड़ी सुंदर से तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हो गया। अभी तुलसी का वृक्ष जो है, ये सब लोगों ने उसको भगवान को सौंप दिया कि आप ही इसको रखो। भगवान ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार किया, और ये भगवान को बहुत प्रसन्नता देने वाली है तुलसी। ये तुलसी साधारण नहीं है। तो जब ये तुलसी की महिमा वो कह ही रहे थे, उसी समय अचानक से आवाज आई, और वो इतना बड़ा बरगद जिसकी छाया में वो बैठे थे, वो एकदम से उखड़ के गिर गया। और उस उखड़ के गिर गया, और उसमें से एक चुहिया की, क्योंकि एक उसमें से एक देवताओं के समान शरीर का एक दिव्य शरीर में कोई निकले। तो वो जो दो व्यक्ति निकले दिव्य शरीर धारण किए, तो जो ये सारे दोनों ब्राह्मण डरे हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने, जो बड़े वाला था, उसने कहा कि मेरा नाम आस्तिक है और मैं देवलोक का निवासी हूं। फिर वो अपना कथा बताने लगा कि एक समय में मैं नंदन वन में अप्सराओं के साथ जल में विहार कर रहा था, और विहार करते हुए वो एक दूसरे के ऊपर फूल फेंक रहे थे। वो फूल वहां से एक लोमस ऋषि के ऊपर लगा, जो कि ध्यान में बैठे थे। लोमस ऋषि का ध्यान भंग हुआ। लोमस ऋषि ने देखा कि ये जो आस्तिक है, ये इसी के कारण जो है ना, ये उन्होंने सोचा कि स्त्री तो परतंत्र होती है, तो उनका दोष नहीं है, ये दोष किसका है, आस्तिक का। तो उन्होंने आस्तिक को श्राप दिया कि तू ब्रह्म राक्षस होके जा, इसी समय जाके बरगद पे रहना शुरू कर। अब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मेरे से गलती हो गई। तो फिर उन्होंने उस शाप का निवारण भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी भगवान के भक्त के मुख से तुलसी की महिमा सुनेगा, तो तत्काल तुम्हारा ये शाप खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ तुलसी की ये कथा सुनने से वो उस शरीर से उनको मुक्ति हो गई। तो जब ये हरिवेदा ने सुना सुमेधा से, तो उन्होंने भी फिर उसको, तुलसी को प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया। उनको पता चला कि तुलसी की कितना इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से इतना महत्व है। ये कार्तिक के महीने के समय की बात है, ये जब वो वहां पे जा रहे थे। तो दीपदान से रिलेटेड बहुत सारी और भी कथा है, जिसमें कि एक पापी राजकुमार था, धूम्रकेश राजा का। ये धूम्रकेश राजा जो है, वो राजा के राज्य से उसको निकाल दिया, और चेतावनी दी राजा ने कि दोबारा तुम्हें इस राज्य में अगर तुम दिखाई भी दिए, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। किसको? धूम्रकेश को। तो धूम्रकेश को निकाल दिया गया। तो वहां से वो वैश्या को लेके जंगल चला गया, और वहां पे रहना शुरू किया, शहर के नजदीक ही रहने शुरू कर दिया। लेकिन ये जो जंगल था, वो था वृंदावन। वृंदावन के जंगल में वो रहना शुरू कर दिया। कभी कभी चोरी करने के लिए मथुरा चला जाता था,
तो एक दिन उसने वहां पे वृंदावन के जंगल में एक ऋषि मुनि को देखा। वो ऋषि जो है दामोदर, ये कार्तिक के महीने में भगवान का दीपदान कर रहे थे और दामोदराष्टकम का पाठ कर रहे थे। ये दामोदराष्टकम का लिखा भी उन्होंने नहीं है, सत्यव्रत मुनि। तो सत्यव्रत मुनि वहां पे थे और सत्यव्रत मुनि जी जब ये दामोदराष्टकम पढ़ रहे थे और वो भगवान की आरती कर रहे थे, तो ये उनको छेड़ने के उद्देश्य से जाके उनके एकदम सामने बैठ गया और जो जो वो कार्य करते वो भी वो करता। जब भी वो दीप उठाते तो वो भी उनकी तरह से एक्टिंग करता, जो जो वो करते तो उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने दीप दिखा के भगवान की दामोदर विग्रह को दिखाया, उसने भी उनका दीप उठाया और उसने भी भगवान के विग्रह को दिखाया, मजाक में छेड़ते हुए। अब क्या हुआ, अगले दिन वो लूटपाट के उद्देश्य से उस राज्य में गया, पिता के राज्य में पकड़ा गया और उसको मृत्यु दंड मिला। लेकिन जब मृत्यु दंड मिला तो बड़े हैरानी की बात थी, ये यमराज उसको पकड़ के लेके गए, यमदूत उसको पकड़ के लेके गए यमराज के पास। लेकिन यमराज जी अपनी सीट से खड़े हो गए, उन्होंने उसका स्वागत किया, एक ऊंचे आसन पे बिठाया अपने साथ और धर्म की चर्चा की, भगवान के धर्म के बारे में बात की और उसको भेज दिया। कोई नरक, कोई सजा नहीं। अब ये यमदूत थोड़े हैरान परेशान थे, क्या है? तो उन्होंने कहा कि जितने भी इसने पाप किए थे वो सारे पापों को इसने नष्ट कर दिया जब इन्होंने मजाक में सत्यव्रत मुनि के साथ दीपदान किया। तो इस कारण ये पाप किसी भी सजा का अधिकारी नहीं है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है ये दीपदान। अब कोई मजाक में भी करता है। एक बार मैं सुन रहा था, एक महाराज कदम दानंद महाराज, वो कह रहे थे कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते या फिर कहीं पे अगर वो नहीं भी है उस जगह में, तो भी वो दीपदान को कभी छोड़ते नहीं है, चाहे वो मोमबत्ती से दिखाना पड़े, चाहे वो लाइटर से या माचिस की तीली से दिखाना पड़े। ऐसी स्थिति कभी आई होगी तब उन्होंने ऐसे कहा। वैसे तो भक्तों के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती, पर प्रचार के उद्देश्य से जब कभी जा रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में खास करके मथुरा का क्या महत्व है वो स्कंद पुराण में बताया गया। अगर कोई मथुरा में खास करके कार्तिक नियम का पालन करता है, मथुरा के समान कोई पवित्र महीना नहीं है ऐसा लिख रहे हैं, तो उसके समान कार्तिक का व्रत का फल कहीं नहीं मिलता। मथुरा मंडल मतलब वृंदावन और मथुरा एक साथ है, तो वो कृष्ण भगवान के लोक को प्राप्त होता है। अगर मथुरा में ये कार्तिक व्रत का पालन किया जाए तो उनको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलता है, सबसे बड़ा पदवी मिलती है। इसमें लिखा है यथा मागे प्रयाग, जिस तरह से प्रयाग की सेवा की जाती है माघ के महीने में, वैशाखे जाह्नवी कथा और गंगा की सेवा की जाती है वैशाख के महीने में, कार्तिके मथुरा सेव्या तत्रोकर्ष करो नहीं। इसका मतलब है कि इससे वो मथुरा की सेवा कहाँ की जाती है, कार्तिक के महीने में मथुरा की सेवा की जाती है और इसके बराबर कोई भी सेवा नहीं है, इस तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ खास करके मथुरा का विशेषता बताइए। कार्तिक के महीने में मथुरा जरूर जाना चाहिए, मथुरा यानी कि वृंदावन जरूर जाना चाहिए। मथुरा जब ये कह रहे हैं तो मथुरा इंक्लूड्स वृंदावन। तो जो लोग रोज स्नान करते हैं, रोज दामोदर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं मथुरा में कार्तिक के महीने में, वो निश्चित तौर पे कृष्ण भगवान के समान इतना सुंदर स्वरूप प्राप्त करेंगे। यानी कि जो गोलोक के निवासी है उन सबका वैसा स्वरूप होता है। कहने का मतलब है वो गोलोक को प्राप्त करेंगे। ये कह रहे हैं कि बहुत रेयर है मनुष्य शरीर में भी ये प्राप्त करना कि किसी को मथुरा मंडल में वास मिले कार्तिक के महीने में। और अगर कोई ऐसा कर पाता है, एक ये कार्तिक का महीना मथुरा में बिता पाता है और वहां पे भगवान का भक्ति कर पाता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान के समान प्रभावशाली हो जाएगा और भगवान के धाम जाएगा। अगर कोई एक बार भी, एक दिन के लिए भी मथुरा जाके कार्तिक का व्रत पालन करता है, एक दिन के लिए भी जाता है अगर कोई, और वहां पे दामोदर भगवान की
सेवा करता है एक दिन, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा। आप लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कार्तिक के महीने में एक दिन के लिए तो जा ही सकते हैं। अगर किसी को मंत्र नहीं आता, कोई विधि नहीं आती, नियम नहीं आता, फिर भी वो कार्तिक के महीने में मथुरा में अगर वर्शिप कर रहा है भगवान का, तो भगवान उसको अपना शुद्ध भक्त स्वीकार कर लेते हैं, कुछ ना आते हुए भी। इसमें लिखा है सुलभ मथुरा लोके, हालांकि मथुरा सुलभ है, मथुरा जाना। प्रत्यदम कार्तिके तथा, और प्रति वर्ष कार्तिक भी आता है। ऑल्दो मथुरा इज इजी टू विजिट इन दिस वर्ल्ड, है ना। अगर आप किसी और प्लेनेट में होते तो शायद मुश्किल होता है, आप इसी प्लेनेट में हो, पृथ्वी लोक में ही हो, तो इजी टू विजिट है ना। और कार्तिक भी हर साल आता है, तथापि संसार नतिह नर मूढ़ा भवा मुद्रा। तो बोल रहे फिर भी जो मूर्ख लोग है वो ये जन्म और मृत्यु के संसार में ही तैरते रहते हैं। मतलब इट इज इजी टू गो टू मथुरा एंड कार्तिक आल्सो कम्स एवरी ईयर, देन आल्सो देयर आर फूल्स हु जस्ट स्विम इन द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसी स्टेटमेंट दे रहे। सबसे बड़ी अटोनमेंट अगर किसी ने बहुत सारे पाप किए हैं अपने जीवन में, तो ये है कि वो कार्तिक के महीने में मथुरा जाए और वहां पे वर्शिप करे। सारे के सारे यानी सर्वाणी तीर्थानी नद नद्य सरंसिच कार्तिके निवेशंती अत्र मथुरा सर्वमंडले। ये सारे के सारे कहां पे? कार्तिक के महीने में मथुरा मंडल में निवास करते हैं सारे तीर्थ। अगर कोई मजाक में भी कोई भगवान का सेवा कर देता है कार्तिक के महीने में मथुरा में, तो वो भी भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा आस्ते आस्ते इवेंचुअली। और उसकी तो बात ही क्या की जाए, अगर कोई पूरा विश्वास के साथ, फेथ और डिवोशन के साथ भगवान की भक्ति करता है कार्तिक में। तो धूम्रकेश के साथ जब यमराज की बातचीत हो रही होती है, तो धूम्रकेश को यमराज जी बोल रहे होते हैं कि कोई भी चीज इससे बेहतर नहीं है अगर कोई दामोदर भगवान की पूजा करे मथुरा में कार्तिक के महीने में। जिस समय भगवान निद्रा से जागते हैं, यानी कि 4 महीने के बाद देव उत्थान एकादशी के दिन, तो वहां पे मथुरा में मंडल में भगवान के दर्शन करने के समान कोई दर्शन करना ही नहीं है। अगर कोई प्रबोध हरिबोधनी एकादशी के दिन मथुरा मंडल में भगवान का दर्शन करे, जैसे जब भगवान जागते हैं तो क्षीर सागर में के तट पे सारे देवता लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो भगवान जागते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन मथुरा में अगर आप दर्शन करते हैं तो उसके समान कोई दर्शन नहीं। अगर कोई राजा है तो अपने किंगडम को भी छोड़ना पड़े और मथुरा में आके अगर कोई प्रबोधनी एकादशी के दिन मथुरा में आने के लिए अगर किसी को राज्य का त्याग भी करना पड़े, तो उसको राज्य का त्याग करके वहां पे आना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए। जो शुक्ल द्वादशी के दिन यमुना में स्नान करता है और फिर भगवान हरि के दर्शन करता है, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भीष्म पंचक के बारे में लिखा है कि भीष्म पंचक अगर मथुरा में कोई करता है तो उसके सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान किसी को आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान उनके वश में हो जाते हैं। लेकिन जो कार्तिक का पालन करता है मथुरा में, उनको भगवान आसानी से ये शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। भविष्य पुराण में कहा है, अगर कोई व्यक्ति भीष्म पंचक और प्रबोधनी एकादशी मथुरा में पालन करता है तो वो भगवान के चरणों का दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे, जिसमें काफी सारे डिटेल में कुछ चीजें बताई है,
भौतिक लोग, कई लोग चतुर्मास का पालन करते हैं, कार्तिक का पालन करते हैं भौतिक इच्छाओं से, लेकिन जो भक्त है वो भगवान ये कार्तिक का पालन करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर कोई ये 4 कार्य करता है तो वो अपने सारे पापों को भस्मीभूत कर देता है और साहस, बल और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ये 4 कार्य जो अगर कोई करता है वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ब्रह्मचर्य का पालन, 1 महीने के लिए एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हरिनाम यानी कि भगवान का नाम जप का उच्चारण, और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, बिना भोग लगवा नहीं खाना। ये 4 चीजें अगर कोई करता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो बहुत साहस, बल और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अभी मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं कि कार्तिक महीने में क्या क्या चीजें, हम क्या करने से क्या लाभ मिलता है। अभी सुन के आपको आश्चर्य होगा जो शास्त्रों में बताया है। इसमें ये बताया है कि अगर हम पूरे ब्रह्मांडों के सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करें और जितने भी प्रकार के दान है वो सारे के सारे दान करें, जैसे गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये सारे के सारे करें, ये दोनों चीजें, मतलब तीर्थों, सारे तीर्थों में जाके स्नान भी करें और सारे के सारे दान भी करें, तो उससे जो भी पुण्य मिलेगा उसको 1 करोड़ गुना मल्टीप्लाई करें तो भी वो कार्तिक महीना, पूरा महीना आपने कार्तिक व्रत किया है उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसके सामने वो छोटा ही रहेगा। फिर भी इतना अद्भुत है ये कार्तिक। यदि सारे प्रकार के यज्ञ किए जाए, जैसे अश्वमेध यज्ञ है ना, उस तरह से बहुत सारे यज्ञ, और सारे तीर्थों के दर्शन किए जाए और पुष्कर, कुरुक्षेत्र या हिमालय में वास किया जाए और स्वर्ण दान किया जाए सुमेरु पर्वत के समान, तो भी ये कार्तिक महीने के व्रत के सामने बहुत छोटा है। कार्तिक व्रत का इतना पुण्य है। ये पितृ लोग, जो पितृ है वो सब इंतजार कर रहे होते हैं कि कब कोई हमारे परिवार में ऐसा व्यक्ति आए जो कि कार्तिक महीने का पालन करे, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने का पालन करता है उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। जो प्रतिदिन कार्तिक महीने में भगवान को भोग लगा के अर्पण करता है और खास करके उनको खीर अर्पण करता है प्रतिदिन, उसको सारे यज्ञों का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। जो भगवान को सुबह सुबह भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाते हैं कार्तिक में, तो उनके जीवन में 14 मनवंतर तक, यानी कि एक कल्प यानी कि 1000 चतुर्युगी। अभी ये कलयुग है, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक चतुर्युगी होती है। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी यानी कि एक कल्प तक उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, जो रोज भगवान को नहा धो के अच्छे से भगवान को भोग बना के अर्पित करेंगे। जो भगवान को भोग लगाते हैं रोज सुबह उठ के नहा धो के, तो भोग में जितने अन्न के कण होंगे उतने समय वो स्वर्ग में को भोगने के बाद भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा बताया। जो भगवान की भक्ति शुरू कर देते हैं सूर्योदय से पहले, यानी कि स्नान करके, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके भक्ति शुरू कर देते हैं, उनको प्रतिदिन 1000 गाय दान करने का फल मिलेगा रोज, सिर्फ स्नान करने मात्र से, सूर्य उदय से पहले। आप में से किसी ने गौदान किया है? एक गाय दान किया है? नहीं, तो 1000 गाय दान का फल मिलेगा आपको प्रतिदिन, सिर्फ सुबह उठने मात्र से। ऐसा स्कंद पुराण में बताया जा रहा है। जो चतुर्थ प्रहर में उठ जाते हैं, चतुर्थ प्रहर क्या होता है? एक प्रहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, तो 4 प्रहर दिन के होते हैं, 4 प्रहर रात के होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जो रात होती है उनको भी पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चतुर्थ प्रहर। जो चतुर्थ प्रहर होता है वो सुबह का समय होता है,
जब रात खत्म होने वाली होती है। तो चतुर्थ प्रहर है 3:22 से 6:22 तक। याद रहेगा आपको? चतुर्थ प्रहर क्या होता है? 3:22 to 6:22। और चतुर्थ प्रहर में उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ के स्नान करने के बाद भक्ति शुरू कर दे तो उसकी सीट रिजर्व हो जाती है वहां पे भगवान के धाम में, सिर्फ ये करने मात्र से। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? 4:10 से 4:58 तक। अभी मैंने पहले चतुर्थ प्रहर बताया। चतुर्थ प्रहर कब है? 3:22 से 6:22। और ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? 4:10 से 4:58। मतलब तब तक आपका भजन शुरू हो, भक्ति माला शुरू हो गई अगर, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया और ये चीज आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी तो आपकी सीट रिजर्व होगी। उससे पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्तिक में तो उसका लाभ ही है। अभी सुबह स्नान करने का कितना लाभ है? ये कह रहे हैं कि अगर कोई सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, लोग बहुत जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय ना स्नान करने के लिए, लेकिन वो बाई चांस अगर इतवार पड़ रहा है, इतवार के दिन सूर्य ग्रहण का स्नान करते हैं, तो फिर जब कभी इतवार के दिन सूर्य ग्रहण का स्नान पड़ता है तो वहां का प्रशासन को बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि सारा इंडिया ही टूट पड़ता है ना। वो वेट कर रहे होते हैं इस मुहूर्त का कि सूर्य ग्रहण भी हो और रवि बोलते हैं ना सूर्य को, और रविवार भी हो, दोनों चीजें। तो उस समय जो आपको फल मिलेगा वो आपको एक स्नान से मिल जाएगा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान करेंगे तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है सूर्य ग्रहण और रविवार। वो पता नहीं जीवन में 2-3 बार आएगा, 3-4 बार आएगा। जो भगवान की परिक्रमा करते हैं उनको एक एक कदम में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा होता है। अब कार्तिक में 2 स्तोत्रों का आपको पाठ करने के लिए मैं सब लोगों को ये दिया है ना अभी, एक दामोदर अष्टकम और दूसरा गोपी गीत। तो दामोदर अष्टकम के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन विदाउट फेल दामोदर अष्टकम का पाठ करेगा कार्तिक के महीने में, वो जन्म मृत्यु से निश्चित तौर पे उसको छुटकारा मिल जाएगा और उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। अब श्रवण का कितना महीना है? श्रवण का, भगवान के बारे में श्रवण करना। आप चाहे YouTube में भी अगर हियरिंग कर रहे हैं ना कुछ भगवान के बारे में, मतलब प्रामाणिक इस्कॉन का काफी सारी चीजें, छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं ना, आपने सुने गौर गोपाल प्रभु या फिर गौरांग प्रभु। तो इस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं कि व्हाट्सएप में हर डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ऑडियो क्लिप्स डालें जिसको लोग सुन ले डेली। तो अगर आप इसमें कहा है कि आधा या 1/4 श्लोक भी सुनते हो ना कार्तिक के महीने में, तो 100 गायों के दान का फल मिलेगा। अभी पहले 1000 गाय का दान का था, कैसे? स्नान करने मात्र से। अब अगर आप 1 श्लोक भी पढ़ते हो या फिर आधा श्लोक भी पढ़ते हो तो इतना फल मिलेगा। स्कंद पुराण बताता है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए अगर हमको सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट वर्क को छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ देना चाहिए इस संसार के सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होना चाहिए। क्या? भगवान के बारे में सुनना। जो कार्तिक के महीने में भगवान की कथा सुनता है उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और वो सारे पापों को खत्म कर देता है। पुराने जितने भी पाप हो वो सारे खत्म हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे और उनको 10,000 यज्ञों का फल मिलेगा प्रतिदिन, अगर वो रोज समय निकालते हैं। किस लिए? भगवान के बारे में सुनने के लिए। करोड़ों जन्मों के कष्ट से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति यदि वो प्रतिदिन भगवान के बारे में सुनते हैं। तो कृष्ण भगवान यज्ञों से, गौदान से या और किसी चीजों से इतने प्रसन्न नहीं होते, मतलब प्रसन्न होते हैं लेकिन इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो कि कार्तिक महीने में भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रोज भगवान का नाम ले, हरि नाम ले और केवल कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करे, तो उसके समस्त पाप, कितना गंभीर से गंभीर पाप भी होगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर हमारा कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी छूट रहा हो तो भी भक्तों के संग में भक्ति करने के लिए समय निकालना चाहिए कार्तिक के महीने में। अगर कोई श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ता है कार्तिक के महीने में तो उनको
18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। इसके विषय में एक और मैंने इसमें पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें लिखा है गीता और भागवतम दोनों के बारे में। गीता पाठम तु यः कुर्यात् कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तुम नालम वर्ष शतैरपि। ये बोल रहे हैं कि जो श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पढ़ता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, यानी कि इतने पुण्य अर्जित हो जाएंगे उसके। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत अस्यापि शरणम च यह समाचरेत सर्व पाप विनिर्मुक्तम परम निर्वाण मृच्छति। और फिर उसके बाद अभी मैं गीता के बारे में बता रहा था, अब श्रीमद् भागवतम के बारे में। जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, गीता भी और श्रीमद् भागवतम भी। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी सेवा करते हैं, तुलसी जल दान करते हैं, तो उनको भगवान के समान ही सुंदर सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी। सारूप्य मुक्ति होती है कि भगवान के समान देह प्राप्त होना। अगर ये कोई 3 दिन भी पालन करता है तो वो देवताओं के द्वारा भी पूजा जाएगा। दीपदान के बारे में अब मैं बता रहा हूं, दीपदान कितना महत्वपूर्ण है ना। अगर करोड़ों सुमेरु पर्वत के समान हमारे पाप हो इकट्ठे हुए तो भी वो इमीडिएटली जल जाएंगे जैसे ही हम दीपदान करेंगे कार्तिक के महीने में। ये दीपदान भगवान को बहुत 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 ज्यादा प्रिय है और प्रतिदिन दीपदान करने से वो व्यक्ति इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। अगर कोई सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करे और चंद्र ग्रहण के समय में नर्मदा में स्नान करे तो इन दोनों से जो फल मिलेगा उसको 1 करोड़ गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो एक दीपदान के बराबर भी नहीं है। कार्तिक के महीने में जो दीपदान करता है उसको सारे संसार के जितने भी यज्ञ है उसका फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं कि मैंने सारे में देख लिया, मुझे कोई एक भी ऐसा कार्य नजर नहीं आ रहा, जो ऐसा कोई पुण्य नहीं नजर आ रहा जो कार्तिक के महीने के दीपदान का बराबरी कर सके। कार्तिक के महीने का दीपदान इतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूरा महीना कपूर लगा के, जैसे दीपक है, दीपक में कपूर लगा के और खास करके द्वादशी के दिन, कार्तिक द्वादशी के दिन कपूर से दीपदान करता है, कपूर मतलब दीपक में कपूर लगा के, तो उसके जितने अनंत पितृ और जो आने वाली जनरेशन भी है वो भी स्वर्ग में वास करेगी और फिर उसके बाद वहां से जन्म मृत्यु से छूट जाएंगी। अब एक और स्कंद पुराण में ये बात बताई गई है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अगर कोई जुआरी जुआ खेलने के लिए जाए जंगल, किसी निर्जन मंदिर में, जिस मंदिर में कोई पूजा नहीं हो रही, ऐसे मंदिर होते हैं ना कभी गांव में कि जहां पूजा होती थी लेकिन अभी वो मंदिर कहीं और बन गया वहां पे, और जुआरी वहां गया किस लिए? जुआ खेलने के लिए, और उसने वहां दिया जला दिया किस लिए? जुआ खेलने के लिए, तो भी उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। अननोइंगली उसने दिया जलाया, किस जगह पे? जहां पे भगवान की भक्ति होती थी। ये जो दीपदान है वो उत्तम यश और उत्तम धन की प्राप्ति होती है प्रतिदिन दीपदान से। ये दीपदान जो है इससे जीवन में धर्म की ज्योति जगेगी, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है दीपदान। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाके दीपदान करता है तो उसकी सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार होता है। हम लोग वृंदावन में देखते हैं लोग अपने घरों से दीपक वो लेके आए होते हैं, बातियां बना के आए होते हैं और घी में डुबा के, और जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वहां पे उसमें छोटा सा कपूर पीस के एक छोटी सी डब्बी में कपूर रखा होता है, एक डब्बी में खूब सारे वो बातियां रखी होती है, तो उसमें उसका थोड़ा सा कपूर का पाउडर लगाते हैं और उसके बाद जला के हर मंदिर में एक एक वो जलाते हैं। तो यहाँ पे बताया कि मंदिर में करना और ज्यादा प्रभावशाली है घर में करने की बजाय। दीपदान कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि मंदिर में दीपदान करना, घर में दीपदान करना, तुलसी के गमले के पास दीपदान करना, जलाशय के पास दीपदान करना, चौराहे पे दीपदान करना,
इस तरह से। लेकिन जब मैं दीपदान बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने घर में और साथ में एक तुलसी का गमला अगर आपके पास नहीं है तो तुलसी का गमला अरेंज करना चाहिए और तुलसी के पास दीपदान करना चाहिए। स्कंद पुराण ये भी कहता है कि अगर कोई इतना गरीब है कि उसके पास बाती के लिए भी पैसा नहीं है, घी नहीं है तो चलो सरसों का तेल या किसी तेल से जला ले। अगर घी नहीं है सबसे अच्छा है कि वो घी, गाय का शुद्ध घी खरीद के लाए, कहीं से अरेंज करे गाय का घी और उससे दीपदान करे, अच्छे से अच्छी चीज से दीपदान करे। लेकिन मान लो उसके पास उसके लिए भी पैसा नहीं है, मतलब तेल से दीपक जलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो अगर उसको अपने को बेचना भी पड़े तो भी घी और बत्ती का अरेंजमेंट करना चाहिए। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति दीपदान नहीं करता है तो उसको वैष्णव नहीं समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा धन दान कर दे भगवान को तो भी भगवान इतना, उसके सामने दीपदान के सामने वो पूरी संपत्ति भी भगवान, मतलब वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि भगवान संपत्ति भी नहीं मांग रहे सारी। अगर कोई संपत्ति भी दे रहा है तो भी उससे ज्यादा प्रभावशाली है एक दीपदान, भगवान को जो दीप दिखाते हैं। कृष्ण भगवान सत्यभामा को कह रहे हैं पद्म पुराण में कि अगर कोई अखंड दीप जलाता है 1 महीने तक तो वो एक बड़े तेजस्वी विमान में गोलोक धाम आएगा। कई लोग अखंड जलाते ना, उसके बाद घी डालते रहेंगे सुबह शाम और वो जलता रहेगा लगातार। अगर कोई किसी के पास दीप है ही नहीं और वो किसी और का जला हुआ दीप उठा के उसी को दिखा देता है या फिर बुझने वाला है उसको बुझने से बचा देता है, थोड़ा सा जला देता है, तो उसको पितृ पक्ष में जो अन्नदान होता है और ज्येष्ठ मास में जल दान होता है उसका फल मिल जाता है। अगर कोई इस महीने में वैष्णवों की सेवा करता है तो उनको अनेक प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है। अगर कोई बुझते हुए दिया को जला देता है दोबारा से तो उसको यमराज जी से पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहां तक बताया कि अगर कोई पूरी पृथ्वी भी दान में दे देता है, करोड़ों करोड़ों गाय में दे देता है, दान में दे देता है, तो भी 16वां हिस्सा भी नहीं है जो दीपदान का फल है। जो दीपदान मंदिर के शिखर में, पहले के समय में मंदिर के शिखर पे भी दीपदान होता था। आपको पता है ये जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है उसके शिखर पे बहुत मणों के हिसाब से घी डालते थे और बहुत बड़ा दीप जलता था। तो ये मुसलमान किसने मंदिर तोड़े थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब को दिखाई दिया कि ये मेरे भी महल से ज्यादा लाइट कहाँ पे आ रही है, उस समय बिजली नहीं ना होती थी, तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने बोला ये वृंदावन में एक मंदिर है गोविंद देव जी का। तो उसने बोला चलो उसको मंदिर को तोड़ो, और वो पूरा नहीं तोड़ पाया क्योंकि कितनी 3 मंजिल तोड़ने के बाद फिर हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। वहां पे साथ में सिंह और हनुमान जी, देखे आपने? सिंह और हनुमान जी ने एक हुंकार भरी और जो लोग उसको तोड़ रहे थे वो सारे गिर गए वहां से, मतलब बिल्डिंग से जो तोड़ रहे थे। तो फिर वो आधा टूटा हुआ मंदिर है, पूरा टूटा हुआ मंदिर नहीं है ना। तो दीपदान, शिखर का दीप का मैं बात बता रहा हूँ, शिखर में पहले दीपदान होता था। अच्छा, यहां तक कि अगर कोई दूसरे को दीपदान करते देख के सिर्फ प्रसन्न हो जाता है कि वाह कितना अच्छा बात है, ये भगवान को दीप जला रहा है, तो इतना करने मात्र से उसको नरक में एंट्री नहीं होगी। औरों को दीपदान करने को देख के प्रसन्न होने मात्र से। और जो मंदिर के शिखर पे दीपदान करता है उसको देवताओं के वहां पे राजा की पोजीशन मिलती है, यानी कि इंद्र की पोजीशन। जो दीपमाला पूरे मंदिर में सजाता है, मतलब दीपमाला समझ गए आप, एक के बाद एक बहुत सारे दीप, तो उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और खुद वो उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। जो मंदिर के लिए दीपमाला का अरेंजमेंट करता है वो ऐसे रास्ते से गोलोक धाम जाता है जहां पे पूरे रास्ते में रोशनी होती है। हम लोग जब वृंदावन में जाते हैं और कई लोग की इच्छा होती है कि मंदिर में जो दीपदान है वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर हो, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग आते हैं उनको फ्री में दीपक भी मिलता है और दिया भी मिलता है। सब लोगों को दीपक जलाने के लिए फ्री में मिलता है, ठीक है। वो किस लिए मिलता है कि लोगों ने दान किया होता है, तो लोगों के नंबर ही नहीं आता, वो इतने सारे दानी हो जाते हैं, सब लोग बोलते हैं मेरी तरफ से मेरी तरफ से। तो कोई घी के लिए पैसा देता है, कोई बाती के लिए पैसा देता है, कोई उसके लिए देता है। उत्थान एकादशी जो आ रही है, आएगी अभी इसके बाद, रमा एकादशी के बाद नेक्स्ट एकादशी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है, उसको देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। आपने सुन रखा है देवउठनी? जब देवउठन बोलते हैं, देवोत्थान, तो उस दिन
उस दिन कोई देव उत्थान एकादशी पे अगर कोई दीपमाला जलाता है तो वो भगवान के स्वरूप के समान स्वरूप को प्राप्त करता है और इस जन्म के बाद भगवान के धाम वापस आता है। तो ये मैंने आपको कुछ एक बहुत सारी ग्लोरीज में से इतनी सी ग्लोरीज बताई आपको, कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बता दो, या जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही थी। अदरवाइज ये वैष्णव खंड है स्कंद पुराण में, वो भरा पड़ा है ग्लोरीज से, बहुत सारी ग्लोरीज है उसमें। मथुरा में रहने की ग्लोरीज बताई है, उसके बाद कोई 15-20 श्लोक उसी के बारे में, फिर हीरिंग की ग्लोरीज बताई है, तो बहुत सारे श्लोक उसी के बारे में। अब कार्तिक व्रत कैसे किया जाए, अब इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आ रहा हूं। अभी आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाओ, ध्यान से सुनो इस चीज को। आपको क्या करना चाहिए कार्तिक के महीने में? कार्तिक के महीने में बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक सरल चीज बताऊंगा जो कि सब लोग आसानी से कर सकते हैं, जो कि सब व्यक्ति को करना चाहिए। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के 117वें अध्याय का 3रा श्लोक है जो मैं आप बोलने जा रहा हूं। हाँ, पद्म पुराण उत्तरखंड के 117वां अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें 5 चीजें ऐसी बताई है जो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये 5 चीजें ना करे। तो इसकी पहली लाइन है हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम। ये इसकी पहली लाइन है। तो कितनी चीजें होगी इसमें? 3 चीजें, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम। नेक्स्ट लाइन में उद्यापनम दीपदानम व्रतान्यतानि कार्तिके, कि ये कार्तिक में इन 5 चीजों का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये 5 चीजें क्या? उद्यापनम और दीपदानम, ये चौथी और 5वीं चीज। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। हरि जागरणम है रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जागना। अब किसी को याद है चतुर्थ प्रहर क्या था रात्रि का? 3:22 से 6:22, यानी कि आप किसी भी हालत में 6:22 से लेट तो होनी नहीं चाहिए। अगर लेट भी हुए कभी 6:22 से लेट नहीं होना, नहीं तो उससे पहले ये चतुर्थ प्रहर में जागना, इसको बोलते हैं हरि जागरणम। ठीक है, तो आपने ये 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करनी है। क्या? हरि जागरणम। ये एक व्रत की एक चीज हुई, एक संकल्प हुआ कि मैं ये करूंगा कार्तिक का व्रत। तो पहली चीज क्या? हरि जागरणम। इसमें भी हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि जो चतुर्थ प्रहर में उठ के भक्ति शुरू कर देता है, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। तो यानी कि आपका जप शुरू हो जाना चाहिए 4:10 से 4:58 के बीच में। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय ना, 4:58 से पहले चैंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ये 1 महीना, आज क्या तारीख है? 21, 22, 23, 24, 3-4 दिन है अभी आपके। उसके बाद से आप एकदम से 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करके देखो, आप कितना इसका लाभ मिलता है। दूसरा, प्रातः स्नानम। तो प्रातः स्नान तो हो ही जाएगा, जब सुबह उठ गए तो स्नान करने, जल्दी स्नान उठ के सबसे पहला काम यही करना है, स्नान करना है। बाकी समय में अगर आप नहीं भी करते थे स्नान, और दिन लेट करते थे, या कभी करते थे कभी नहीं करते थे, तो अभी 1 महीना रेगुलरली करना है। ठीक है, और मॉर्निंग में करना है, सुबह प्रातः स्नानम। स्नान करने मात्र से ही कितना फल मिल रहा है? 1000 गोदान का, अभी भी डिस्कस किया था ना। तो दूसरा क्या है? प्रातः स्नान। अब स्नान भी कैसे करना है वो मैं अभी कुछ उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी कुछ लिखाऊंगा भी आपसे, है ना। हो गया, 2 चीजें हो गई। तीसरा, तुलसी सेवनम। इसलिए आपके पास तुलसी होना जरूरी है। इतने सारे लोगों के पास तुलसियां हैं, जाके गमला लो और अपने घर में ले आओ तुलसी। आपको तुलसी की सेवा अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी, बाकी सारी चीजें ठीक है। तुलसी सिंचन से, तुलसी सेवा कैसी है? तुलसी सेवा का मतलब तुलसी को जल डालना, तुलसी को दीपक दिखाना, है ना। तुलसी में अगर कोई कीड़े लगे उसको हटाना, ये सारी चीजें। रात्रि के समय में ठंड से तुलसी मुरझा जाती है, सर्दियों में मर जाती है तुलसी, तो उसको अंदर ले आना, दिन के समय में धूप में निकाल देना, ये सारी तुलसी सेवा में आती है। तो ये चीज करनी है, तीसरा। ठीक है, तुलसी सेवनम। तो अभी आपको याद है पहला क्या था? हरि जागरण, यानी कि चतुर्थ प्रहर में उठना, 3:22, 6:22। दूसरा क्या था? प्रातः स्नानम। तीसरा तुलसी सेवनम। चौथा उद्यापनम। अब उद्यापन का लोग मतलब समझते हैं
कि अगर किसी ने फास्ट कर रखे हैं जैसे वीरवार के व्रत, तो उसके बाद उसका उद्यापन करते हैं ना, मतलब खत्म, बस हो गया अब 16 वीरवार। या फिर कुछ भी 100 बार के व्रत है या कुछ कर रखे तो उद्यापन, उद्यापन मतलब बंद, अब व्रत, यही जानते हो ना आप उद्यापन का मतलब। उद्यापन का मतलब कुछ और भी होता है। उद्यापन का मतलब होता है दान करना। अब दान बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान है जो हम भगवान की किसी कार्य के लिए दान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के लिए कोई कार्य के लिए दान कर रहे हैं। तो मैं हर बार ये चीज बोलता था, जैसे हम लोग हर साल यहाँ पे रथ यात्रा करते हैं, कभी कभी एक साल छोड़ के करते हैं, इस बार भी हमने 2018 में नहीं की, 2019 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी शिमला में, मार्च या अप्रैल में, ठीक है। आप लोगों को उद्यापन में क्या करना चाहिए, प्रतिदिन जैसे दीपदान को करेंगे ना, वैसे ही एक गुल्लक रखना चाहिए 1 महीने के लिए, उसमें रोज कुछ पैसा डालना चाहिए और इसको नियम से करना चाहिए। नियम मतलब प्रतिदिन करना चाहिए। ये 5 चीजें बताई है ना, तो उद्यापनम भी बताया। और वो पैसा रखना चाहिए ऐसे ऐसे कार्यों के लिए, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा। तो यहाँ पे रथ यात्रा होगी तो उसमें थोड़ा सा आप लोग योगदान दे सकते हैं। ऐसे तो उद्यापनम किसी भी चीज के लिए दान कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ दान भगवान के सेवा में लगाया जाए वो होता है। अभी हम दान रोज नहीं ना करते, लेकिन कार्तिक के महीने में रोज करना है दान, कार्तिक के महीने में। उद्यापनम। 5वां है दीपदानम। अब ये दीपदान आपको मैंने बता दिया था, दीपदान क्या होता है। दीपदान जब मैं आपको बोल रहा हूं तो 2 चीजें करनी है आपने घर में। एक तो यशोदा दामोदर की फोटो अगर आपको कहीं से मिलती है उसका प्रिंट आउट ले लेना चाहिए, इंटरनेट से मिले तो इंटरनेट से, या फिर और वो अपने घर में लगानी चाहिए। खास करके इनके सामने करें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर ये नहीं है तो फिर राधा कृष्ण या फिर कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान का महीना है, राधा रानी का महीना है, तो राधा और कृष्ण के आगे भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जैसे ये आप देख रहे हैं ओखली के साथ बांध रहे हैं, ओखली के साथ बांधने वाला चित्र कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं मिल के आप इंटरनेट से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। कलर्ड प्रिंट आउट ले लिया उसका और उसको घर में रख दिया, और उसके बाद दीपदान में एक दीप उनके सामने रोज लगाया, है ना, तो वो सबसे बेस्ट है ना? तो ये आप कर सकते हैं दीपदानम। और दूसरा, तुलसी के आगे भी दीप दिखाना। ये 2 दीप दिखाने हैं आपको, एक भगवान के आगे और एक तुलसी के आगे। तो ये 5 चीजें आप लोग कर सकते हो। सब लोग, आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान तो नहीं है, जो लोगों को 8 बजे उठने की आदत है उनके लिए। जो रात को 2 बजे सोते हैं, हॉस्टल में रहते हैं खास करके, है ना, उनके लिए तो 1 महीने थोड़ा सा चेंज करना है अपना शेड्यूल। देखो, सुबह उठना मुश्किल होगा अगर आप रात को लेट सोने की आदत है, तो 1 महीने के लिए आप थोड़ा सा चेंज करके देखो। 1 महीना किया जा सकता है नहीं? 1 महीने के लिए अपना जप थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, है ना। बहुत सारे नियम है, लेकिन ये 5 नियम मैंने मुख्यतः आपको बताए। ये 5 नियमों का पालन करना है। ये 5 नियम याद रहेंगे आपको। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, ये 5 चीजें। इसके अलावा कौन कौन से नियम है जो पालन किए जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर भी सकते हैं तो नहीं भी कर सकते। जैसे कि एक है गौ सेवा का नियम, तो वो तो वही लोग कर सकते हैं जो गांव में रहते हैं या फिर जिनके साथ पास गाय अवेलेबल है या नजदीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये डेली गाय को सेवा करना। अगर आप के नजदीक कहीं गाय आती है तो आप 1 रोटी गाय के लिए रखना शुरू करो। ये वाला कर सकते हैं, है ना। और रोज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ना, ये चीज भी मैं सब लोगों को बोलता हूँ। ये चीज बहुत आसान है, कर सकते हैं। 1 श्लोक भगवत गीता, 1 श्लोक श्रीमद् भागवतम, क्या मुश्किल है? क्या दस्ता है ना। एक और जो है जिसको मैं स्ट्रेस देता हूं वो है कि 1 महीना बाजार में सिर्फ भगवान का, अगर आप इसके ऊपर रह सको तो ये बहुत अच्छा होगा। घर में खुद से बनाना और भगवान को भोग लगाना, वही खाना। बाहर बाजार में चाट पकौड़ी, ये थोड़ा 1 महीने के लिए थोड़े इंद्रियों पे कंट्रोल करना। कहने का मतलब एक महीने थोड़ा सा कंट्रोल करना। गोलगप्पे, दही भल्ले, ये थोड़ा 1 महीने के लिए थोड़ा सा कम करना,
देखो, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जितनी भी चीजें हैं उसको कम करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जिसमें सेंसेस को बाहर एंजॉयमेंट मिल रहा है वो चीजों को कम करना, और भगवान के चीजों में एंजॉयमेंट, उसमें भी आनंद आता है। जैसे कीर्तन सुनते हैं, उसमें आनंद आता है कि नहीं आता, है ना। इतने सारे कीर्तन है यहाँ पड़े हुए, आप कीर्तन ले जा सकते हो खूब सारे अपने पेन ड्राइव लेके, आप उसको आराम से अपने फोन पे डाल के दिन भर आप सुन सकते हो। ये इतना सुंदर गाया जाता है, इतने सुंदर ट्यून है इसकी, दामोदराष्टकम, गोपी गीत, आप दिन में भी उसको कई बार रिपीट कर सकते हो। तो इसके अलावा भी क्या क्या चीजें किया जा सकता है, जैसे कि रोज अपनी संख्या जप की बढ़ानी, एक पर्टिकुलर निश्चय करना चाहिए। जो लोग 16 माला करते हैं उनको 20 माला या 25 माला या फिर 32 माला, जितना वो समझते हैं कि मैं कर सकता हूं, इस तरह से एक थोड़ा वो लेनी चाहिए, वो VOW, वो क्या होता है, प्रतिज्ञा, है ना, कि मैं रोज 20 माला का जप करूंगा या करूंगी। जो लोग अभी माला कम करते हैं, 4 या 5 माला करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम 1 महीना में 16 माला के लिए समय, जब जल्दी उठ जाएंगे तो करेंगे क्या, जल्दी उठ के माला ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। तो माला हो सकती है फिर कि नहीं हो सकती। देखो, बाकी समय में नहीं हो सकती क्योंकि हम लेट उठ रहे थे। अभी हमने नियम बनाया कि हम जल्दी उठेंगे, तो जब 4:10 से 4:58 के बीच में बैठ जाएंगे जब करने के लिए, तो जब तक ऑफिस जाने का समय आएगा या बाद में तैयार होने का समय आएगा तब तक 16 माला नहीं होगी क्या। तो 1 महीने तो 16 माला हो ही सकती है, बाकी दिनों में नहीं भी हो सकती है। कार्तिक के महीने में तो, क्योंकि पता है जो भी हम डाल रहे हैं गुल्लक में, वो 1 रुपया डाल रहे हैं तो 1 लाख बन रहा है, तो फिर ज्यादा डालने का प्रयास करना चाहिए ना। जब आपको पता है अभी कार्तिक का महीना है, जो थोड़ा सा भी कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। मन के साथ थोड़ा लड़ाई करना पड़ेगा। तो जो भी आप वो प्रतिज्ञा लेंगे अपने लिए 1 महीने के लिए, वो उसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने जोश जोश में आपने 32 माला का नियम ले लिया और शुरू में 4 दिन की, फिर आपको पता चला मेरे एग्जाम आ रहे हैं, और फिर आपको लगा कि भैया अब तो मेरा नहीं टाइम दे सकता, तो ठीक है 32 का मत करो, 16 का ही करो कम से कम, है ना। सुबह सुबह रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं है क्योंकि सारा महीना करनी है, इसलिए अभी 2-4 दिन नहीं करनी है ना, 2-4, तो इसलिए कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम कोई वो लेते हैं कि वो बीच में तोड़नी नहीं है 1 महीने, और अगर, है ना, पहले ध्यान रखें कि तोड़े ना उसको। अगर बीच में कभी टूट गई तो फिर ऐसा सोचे अब तो टूट गई, छोड़ो अब बंद, तो फिर अगले दिन से उसको आप उसको कवर अप भी कर सकते हो। कवर अप मतलब आपने 16 माला का नियम लिया था, लेकिन एक दिन घर में कुछ फंक्शन था तो 10 माला ही हो पाई, अब 12 ही हो पाई, तो 4 रह गई, तो अगले दिन जितना नियम लिया उसको ऐड कर लिया, पिछले वाला ऐड कर लिया, 20 हो गया। इतना सख्त वो नहीं लेना है व्रत कि जो हम फिर इतने वीक हो जाए कि बाकी कुछ भी ना कर सके। जैसे किसी ने बोला कि मैं सिर्फ दिन में 1 बार शाम को फल लूंगा बस भगवान की प्रसन्नता के लिए, अब उसके बाद उसने फल के चक्कर में वो जो है सारा दिन जो है ना उसको कुछ नहीं हो रहा, काम, शरीर ही काम नहीं कर रहा, तो इतने वीक हो जाए कि फिर कुछ भी ना कर पाए, तो इस तरह की प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी, है ना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं उसको 10 लोगों के पास गुणगान करना। पता है अभी कार्तिक चल रहा है, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूं, ये भगवान को पसंद नहीं आता, है ना, क्योंकि आप कर रहे हो ये आपके और भगवान के बीच की बात है, आपको सारे में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। कई बार हमारे को लगता है कि लोग हमारे को थोड़ा सा क्या करें, लोग हमारे को थोड़ा सा अच्छी नजर से देखें, थोड़ी प्रशंसा मिले, तो इसलिए कई बार जो है हम लोग उसको, जो चीज भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसको उसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है ज्यादा लोगों के पास। ज्यादा लोगों को ये नहीं बोलना है देखो मैं कितना, ताकि आपको लगे कि कोई सोचे जरा मैं कितना बड़ा भक्त हूं, है कितनी बड़ी भक्त हूं, तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा राउंड चैंट करने हैं। जब करने के समय में एक नियम मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से, मोबाइल स्विच ऑफ करना है। उसमें टू टू की आवाज आती है तो व्हाट्सएप का कुछ मैसेज आता है या फेसबुक का कुछ नोटिफिकेशन आता है, तो तुरंत जप भी चल रहा है और मोबाइल भी चल रहा है, ये काम नहीं करना है। ध्यान पूर्वक जप करना है, एकदम से अटेंटिव होकर जप करना है, ठीक है। अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना है। दिन में कई बार भगवान को याद करने की कोशिश करनी है। मेरी अभी एक व्यक्ति से बात हुई,
2-4 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या कर रखा है अपने ऑफिस में ताकि वो दिन में कई बार भगवान को याद कर सके। उन्होंने एक अलार्म की ऐप डाउनलोड की है जिसमें स्नूज कर सकते हैं आधे घंटे का। उन्होंने वो आधे घंटे का स्नूज कर रखा है। आधे घंटे के बाद वो बजता है, वो उसको दोबारा से स्नूज में डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो आधे घंटे के बाद 2 मिनट के लिए भगवान को धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं, हे भगवान मेरी चेतना अच्छी रहे, मैं आपके बारे में चिंतन करता रहूं। वो बोल रहे इस तरह से मैं सारा दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रह पाता हूँ। मतलब जब भी अलार्म बजता है तो मैं 2 मिनट के लिए भगवान को हाथ जोड़ता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है स्नूज करना। इसमें आप जॉब करते हुए भी एकदम से अलर्ट रहेंगे भगवान को। मतलब उन्होंने एक तरीका निकाला है। तो ऐसा मैं जो प्रिंसिपल बता रहा हूँ वो ये प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि दिन में कई बार भगवान को याद करना, स्मरण करना, दिन में कई बार भगवान को थैंक्स करना, प्रेयरफुल मूड में रहना, भगवान से प्रे करना। तो ये तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ ऐसे याद नहीं रहेगा। आप घंटे का लगा सकते हैं, आधा घंटा जल्दी लग रहा है तो एक घंटे का स्नूज 1 घंटे के बाद बज रहा है और जैसे ही वो बज रहा है आप उसको स्नूज में डाल रहे हो और एकदम से आप आंखें बंद करके प्रेयर कर रहे हो भगवान से, हे भगवान मेरा कार्तिक का महीना अच्छा जाए, मैं कार्तिक के महीने में कोई भी भक्ति से इन जो भक्ति कम करने वाला का कोई कार्य नहीं करना है ना। इस चीज से बच के रहना है, जो भी भक्ति से को कम करे कोई ऐसा कार्य नहीं करना। तो भगवान का रूप, लीला, गुण, ये सारी चीजों के ऊपर मेडिटेट करना है दिन में कई बार। भगवान के बारे में सुनना है कई बार, भगवान के बारे में बात करनी है कई बार, है ना। भगवान को और तुलसी महारानी को पंचांग प्रणाम करना है माताओं को, और प्रभु जी लोगों को अष्टांग प्रणाम करना है, इसका भी फल मिलता है। आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो कैसे जाएंगे, एकदम से हल्का सा थोड़ा सिर देंगे, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, है ना। ये थोड़ी नहीं होता है प्रणाम। भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहिए। वैसे घर में भी अगर ठाकुर जी रखे उनको पंचांग 5 अंगों के द्वारा इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी लोग है वो उनको लेट के प्रणाम करना चाहिए, उसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, ठीक है। रोज तुलसी को जल देना, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। 3 बार जल जैसे देते हैं तो 3 बार जल देना है। 4 बार परिक्रमा करनी है। अच्छा, अगर राधा दामोदर आपका मंदिर इस तरह से है घर में कोने में, तो अभी तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो आप एक छोटा सा स्टूल के ऊपर उनको हाथ जोड़ के विराजमान कर सकते हैं, ला सकते हैं तुलसी और उनको साथ में, और उनकी 4 प्रदक्षिणा करनी। ये 4 प्रदक्षिणा करना बड़ा, ये बहुत पावरफुल है। एक छोटी सी चीज लगती है सुनने में। एक और इम्पोर्टेंट चीज, रोज भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाना। ये तुलसी इतनी प्रिय है भगवान को। अगर आपको लगेगा कि रोज तुलसी कहां से लाएंगे, अगर पौधा भी लाएंगे तो वो तो 5-6 दिनों में खाली हो जाएगा। तो आप पंसारी की दुकान में जाके सूखे हुए तुलसी के पत्ते मांग सकते हैं। वो पंसारी की दुकान में मिल जाते हैं, सूखे हुए ड्राई लीव्स तुलसी के। उसको लाके एक एक पत्ता भगवान धो के उसको भगवान के रोज चरणों में, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तो ये चीज आप करना। ये सारी चीजें आपको अभी तैयारी करनी है, 24 तारीख से शुरू करना है, ठीक है। होली वाटर से बेद करना है। हाँ, तो वो जो है कैसे बेद करना है होली वाटर से, आपको सुबह स्नान करने से पहले एक छोटी सी शीशी में रखो गंगा जल, वो गंगा जल उसमें छिड़कना है, और गंगा जल छिड़कने के बाद फिर उस जल से स्नान करना है। देखो, रोज नदी में जाके स्नान तो नहीं कर सकते गंगा जी में, लेकिन घर में गंगा स्नान का फल मिल सकता है। 1 महीने के लिए गंगा स्नान करो, गंगा का जल अरेंज करो कहीं पे, जो बाल्टी है गर्म अपना पानी की, उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़को, और उससे पहले एक मंत्र पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, अभी कुछ लिखवाऊं आपको। सबसे पहले अभी जो भगवान है दामोदर भगवान, सबसे पहले उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको ये श्लोक पढ़ के बताता हूँ पहले, और इसका मीनिंग भी बताता हूँ, फिर इसको हम पढ़ेंगे सब लोग एक साथ। ये श्लोक है, दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावानस्य ततः प्रेष्ठ कार्तिका सेवितो भवेत। तो ये भगवान से प्रार्थना है। इसका अनुवाद क्या है, मैं भगवान दामोदर की शरण ग्रहण करता हूं, जो श्रीमती राधा रानी के प्रिय है, और जिनकी कृपा से ही उनके प्रिय महीने दामोदर की सेवा की जा सकती है। यानी कि हम बोल रहे हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लो, आप राधा रानी के बहुत प्रिय है, और आपकी कृपा से ही मैं ये पालन कर पाऊंगा। यानी कि दामोदर महीने का मैं जो पालन करने की सोच रहा हूं, ये मैं कैसे कर पाऊंगा,
आपकी मर्जी से या आपकी कृपा से आप शक्ति देंगे तो मैं कर पाऊंगा। ये जो श्लोक है हम सब लोग इस प्रेयरफुल मूड से करेंगे कि हम दामोदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दामोदर, जो कि आप राधा रानी के प्रिय हो, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये दामोदर महीने का पालन कर सकूंगा। तो आप लोग बोलोगे मेरे पीछे, दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावानस्य तथा प्रेष्ठा कार्तिकः सेवितो भवेत्। अभी आपने भगवान से एक ब्लेसिंग मांग ली अपने लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इसको पालन करना चाहोगे तो आप पालन कर पाओगे, क्योंकि भगवान से हमने ये प्रार्थना की। ये प्रेयर्स जो है ना, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। ठीक है, अब एक श्लोक है जिसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, उसको बाद में बोलेंगे। ये श्लोक है, कार्तिकेयम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश, हे लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो इसमें आप भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये स्नान करूंगा, करूंगी। तो इसको आप लोग मेरे पीछे बोलो, कार्तिकेयम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हाँ, तो ये प्रार्थना हुई कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूंगा, कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। अब एक मंत्र है जो कि आपको स्नान करने से पहले बोलना है, ये आप लिख लेना चाहे तो। अभी मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं, उसका मीनिंग भी बता रहा हूं। ध्यात्वाहम त्वाम च देवेश जलेस्मिन् स्नातुम उद्यता तव प्रसादात पापम में दामोदर विनश्यतु। इसका मतलब है, हे देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूं। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। ये इसका मीनिंग है। यानी कि आप क्या करोगे, सुबह उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में पानी लोगे, उसमें गंगा जल डालोगे और स्नान करने से पहले ये मंत्र पढ़ के जाओगे। अब भगवान को बोलोगे, हे भगवान, मैं ये जो स्नान कर रहा हूं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आपका ध्यान करके, इससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। ठीक है, आप मेरे पीछे एक बार बोलो, ध्यात्वाहम त्वाम च देवेश जलेस्मिन् स्नातुम उद्यतः तव प्रसादात पापम में दामोदर विनश्यतु। तो ये वाला श्लोक जो है, बाकी ये वाला श्लोक आप लिख के ले जा सकते हैं, है ना। अभी आप लोगों ने भगवान के सामने ये इच्छा व्यक्त की है, एक तरह से ये संकल्प लिया है कि हम लोग सुबह जल्दी उठ के स्नान करेंगे। आप रेडी हो इस चीज के लिए? आप सुबह उठ के स्नान करने का प्रयास करोगे? यहाँ पे हाँ जी को बोलते हैं हरि बोल, है ना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट इस चीज के लिए कि आप इसको अच्छे से करें।